एक कोट ना हर जगह यूज़ होता है। फर्स्ट जनरेशन बिजनेस को बनाता है, सेकंड जनरेशन उसको कंसोलिडेट करता है, थर्ड जनरेशन उसको ख़त्म कर देता है। For me, the question was, who did this survey? Where did they do the survey? जो 80% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की जीडीपी को, उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। आपको लगता है कोई एजेंडा है? आज आप बोलते हो ना 80% बिजनेस इंडिया के फैमिली बिजनेस में है, तो इतने सक्सेसफुल कैसे बने? वर्ड आजकल ना ऑनलाइन चलता है, लाला बोलते हैं, लाला बिजनेस बोलते हैं। अगर दो भाई एक स्टार्टअप कर रहे हैं या दो दोस्त कर रहे हैं, वो भी तो फैमिली बिजनेस, उसको फैमिली बिजनेस नहीं बोलते। अगर लाला वर्ड इज अ कॉम्प्लीमेंट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब कैंटीन वर्कर आदमी था, वहाँ से इतना बड़ा ब्रांड बना दिया, वो तो फर्स्ट जनरेशन थे। आज अगर 2025 में कोई अगर 25-26 साल का बंदा करना चाहता है वो चीज़, उसको आप ये क्यों बोल रहे हैं यार ये तो नहीं करना चाहिए? आप जो वीरानी साहब की बात कर रहे हो, कैंटीन वाले जब चिप्स बेचना चालू करे तो आप थोड़ी स्टार्टअप बोलते थे उनको। आपकी डेफिनेशन स्टार्टअप की बहुत नैरो है। फैमिली बिजनेस बोल रहे हैं, स्टार्टअप बोल रहे हैं कि देयर इज अ बिग चंक जो सैलरी के लिए काम कर रहे हैं और बढ़िया है, उसमें कुछ गलत नहीं है। जॉब गिव्स मी अ प्रिविलेज टू एंटर इनटू अ कंपनी। एक बार मैं अंदर गया ना तो सब है मेरे पास में एक्सेस। हु स्टॉप्स मी फ्रॉम लर्निंग? पैसा उनका लगा, उन्होंने बना के किया कि अगर हम आज सक्सेसर दे भी देते हैं तो अगर ये सारे बर्बाद कर दिया हमारी लाइफ टाइम में तो क्या करेंगे? क्योंकि ये भरोसा है ना कि बर्बाद कर देंगे। जिस दिन भरोसा है कि ये तो मल्टीप्लाई करता है तो व्हेन इंदिरा नोई इट बिकम्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पेप्सिको, व्हाट अ मैसेज टू द वर्ल्ड। मैन एंड वुमेन can run business equally well. Can you give like do's and don'ts to a 22-year-old person who's just joined a business? I would say do's and don'ts to a 10-year-old person. Fortune 500 में जो सबसे नंबर 1 पे कंपनी है वॉलमार्ट, कुछ सैम वॉल्टन ने स्टार्ट किया, इट्स ऑल्सो फैमिली बिजनेस, बट कहीं नहीं लिखते सर वो फैमिली बिजनेस। मुकेश अंबानी बोलते हैं that I am going to invest this much। क्या बोल रहे हो? प्रोफेशनल मैनेज कंपनी है क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं क्या? फैमिली बिजनेसेस इंडिया की जीडीपी को तकरीबन 80% कंट्रीब्यूट करते हैं, बट फिर भी हम उनके बारे में इतना बात नहीं करते। मेजॉरिटी आप जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूज़ करते हैं वो एक कोई फैमिली बिजनेस ही ओन करता है। 1970 या 1980 में उन्होंने बनाया। आज की पॉडकास्ट में वी हैव सैट डाउन विद डॉक्टर परिमल मर्चेंट हु हैज स्पेंट ऑलमोस्ट 30 years with family businesses, training family businesses the next generation, and he's also a PhD in family businesses. हमने डीप डाइव किया है इंडियन इकोनॉमी को, तो हमने समझा ही है कि कैसे कैसे न्यू बिजनेसेस आ रहे हैं, बट हमने बहुत डीप डाइव किया है कि वाई फैमिली बिजनेसेस अगर फेल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, सक्सेशन प्लानिंग की बात की है और बहुत से टेम्पलेट के बारे में बात की है। हम अपने पॉडकास्ट में बहुत मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल काम कर रहे हैं। जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दो यार, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा मीनिंगफुल काम करने के लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि आज का जो पॉडकास्ट है मास्टर क्लास है। आपके पास फैमिली बिजनेस है या आप स्टार्टअप में हो या प्रोफेशनल हो, दिस इज़ अ मस्ट वॉच डॉक्टर परिमल मर्चेंट ऑन द जर्नी विद सिमरप्रीत सिंह। Dr. Parimal Merchant, spent almost 30 years training family businesses. You're a PhD in family business. मेरे लिए स्पेशल पॉडकास्ट है। You've taught me, you have been my professor also. Family business जब मैंने पढ़ा था SPJIMR बॉम्बे से। थोड़ा सा सर आज का जो पॉडकास्ट मैं आपको बुलाना चाहता था कि काफ़ी वेरिड टॉपिक्स हैं जो मैं आपसे आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है सर कि आज के टाइम पे लोग फैमिली बिजनेस वर्ड को बड़ा मिसयूज़ कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। एंड और जो यंग जनरेशन आ रही है वो जो स्टार्टअप वर्ड से बहुत फैंसी और उसकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी हो चुकी है, तो वो स्टार्टअप्स आजकल ज़्यादा फैंसी होने लग गया एंड दे फॉरगेटिंग देयर लेगेसी टू बिल्ड दैट। सो आज मैं सर आपसे बात करना चाहूँगा, सिंस यू आर अ PhD इन फैमिली बिजनेस, सो वी विल कन्वर्सेशन को बिल्कुल फैक्ट बेस करेंगे विद केस स्टडीज़, सो दैट जितने भी व्यूअर्स हमारे सुन रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर यंग पीपल दैट लिसन टू आवर पॉडकास्ट, दे कैन रिलेट टू। एंड अगर इस कन्वर्सेशन से लोग सीख पाएँ, दैट इज़ आवर होल आइडिया। मैं सर स्टार्ट इससे करना चाहता हूँ कि एक कोट ना हर जगह यूज़ होता है, जो भी टॉप कंसल्टेंट भी आके एक कोट बोलता है कि फर्स्ट जनरेशन बिजनेस को बनाता है, सेकंड जनरेशन उसको कंसोलिडेट करता है, थर्ड जनरेशन उसको ख़त्म कर देता है। कितनी सच्चाई है इस कोट में सर? वो तो बोलने वाला जाने। अभी अगर इतने लोग बोलते हैं
तो वो एक हिटलर का एडवाइज़र था ना, वो क्या बोलता था, एक झूठ को बार बार बोलो तो सच हो जाता है। तो क्या वो केन्या में एक फैमिली मेम्बर से मिला था, वो मुझे बोलता है सर आई हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। मैंने बोला भाई क्या हुआ? माई सन वॉन्ट्स टू जॉइन द बिजनेस। आई सेड ये तो बहुत अच्छी बात है, बट माई फादर हैड स्टार्टेड द बिजनेस। बोला तो क्या प्रॉब्लम है? अरे थर्ड जनरेशन तो बंद कर देता है ना। नाउ द होल पॉइंट इज कि ये इतना ऑफ्ट रिपीटेड स्टेटमेंट है, बट कोई थोड़ा भी डिटेल में नहीं जाता है दैट ईच वन ऑफ अस इज थर्ड जनरेशन ऑफ समवन। तो आदित्य बिरला वॉज ऑल्सो थर्ड जनरेशन ऑफ समवन, कुमार मंगलम इज ऑल्सो थर्ड जनरेशन ऑफ समवन। पॉइंट ये है कि समवेयर इट स्टार्टेड, and for my PhD I had to study this. So for me the question was, who did this survey? Where did they do the survey? Because it may be in context. Suppose some village in Europe they have asked this question, then it is applicable there, not globally. And if you are talking about globally, तो globally survey क्या होगा और definition क्या थी? तो पूरे मेरे research study में पता चला that not a single place any survey had been done globally, Okay. substantively. Only 1986, one author said, in my opinion, and then onwards, the word my opinion has been left out and this statement has been maintained. नहीं सर, एक सेकंड, इसको पॉज करते हैं। ये जो स्टेटमेंट जो आप बोल रहे हो कि 1986 में किसी ने वैसी इन माय ओपिनियन बोल दी विद नो रिसर्च हैपनिंग। नहीं, रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है उसने। ओके। रिसर्च पेपर की एक टेक्निकलिटी होती है। ओके। Something has to be researched, okay? Then whatever paper is published, the rest of it also gets credibility. ओके। तो उसने कुछ और चीज़ के ऊपर रिसर्च किया होगा, उसके हिसाब से वो पेपर बना, लेकिन वो पेपर में उसने कहीं पे लिखा है इन माय ओपिनियन, एंड देन ऑनवर्ड्स इट हैज बीन पिक्ड अप। बट इट इज नॉट अ फैक्ट, मतलब Let's understand, whenever anybody says, there is a question, where did they survey this? How many people did they survey? Suppose if I do a survey in Hyderabad and ask what is your preferred language, 95% people say Telugu. Does it mean that the whole world Telugu is a preferred language? Second, what is the meaning of closing down the business? My grandfather was in the business of कोयला, जब घर में लोग सिगड़ी चलाते थे। अभी लोग घर में गैस चलाते हैं, तो मैं गैस का चूल्हा बेच रहा हूँ। कोई प्रोफेसर ने आके पूछा तुम्हारे ग्रैंडफादर का धंधा क्या था? कोयले का। वो धंधे का क्या हुआ? आई सेड इट हैज चेंज टू दिस। चेंज टू नहीं, वो धंधे का क्या हुआ? बंद हो गया ना। देखो हम बोलते हैं ना थर्ड जनरेशन क्लोजेस डाउन। Business is always evolve. So obviously something which was very appropriate in one context changes into another context. अभी इसके लिए उनके पास में दूसरा लॉजिक है। एंड यू नो बेसिकली फर्स्ट दे वांट टू पुट द लॉजिक एंड देन दे मेक द स्टेटमेंट कि फर्स्ट जनरेशन है ना, वो तो बहुत मेहनत करता है, तो उसकी तो खुद की बेबी है ना, तो जान लगा देता है। फिर सेकंड जनरेशन ने क्या हुआ, अपनी आंखों के सामने फादर को काम करते हुए देखा है, तो उसके लिए उनके लिए ये बिजनेस की इज्जत है। और थर्ड जनरेशन इज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, तो उसके लिए तो धंधे की कोई इज्जत नहीं है। नाउ देयर इज अ फंडामेंटल मिस्टेक in this entire set of argument. Business is a passion for whoever is doing the passion. And if one generation is born with a silver spoon, it is not a crime. Now from silver spoon, he will make eventually a golden spoon for the next generation, and they will take a platinum spoon for the next generation. So this whole idea that just because you are born rich, you will be irresponsible is a gross मिसस्टेटमेंट। क्यों नहीं सर फिर पब्लिकली लोग आके इसको करेक्ट क्यों नहीं कर रहे? ये इतने बड़े बड़े कंसल्टेंट्स इतने बड़े फोरम पे बोल देते हैं कि क्या कोई एजेंडा है सर टू इंश्योर कि जो इंडियन फैमिली बिजनेसेस है जो 80% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की जीडीपी को, उसके बारे में बात ही नहीं करनी? आपको लगता है कोई एजेंडा है? नहीं, बात तो करनी है ना। सभी लोग तो बात करते हैं, लेकिन पॉइंट क्या है कि फैमिली बिजनेस इज द इजीएस्ट ग्राउंड टू बैश देम। वो लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं अपने डिफेंस में, क्योंकि फैमिली बिजनेस वाले आर लीस्ट बॉदर्ड वॉट एवर यू टॉक, दे कंटिन्यू टू ग्रो। सेकेंड, ये जो स्पीकर है ना, वो आपको बताएंगे यूरोप में, जर्मनी में मित्तरा 300 साल से फैमिलीज है।
इंडिया में लाल भाई देखो, मफतलाल देखो, दाल मियाँ देखो, पोदार देखो, they are not there. What they are mistaken is that you have to study the context. Till 47, the key core competence required to do business was ability to relate with Britishers. अभी जब ब्रिटिशर्स चले गए तो वो एबिलिटी काम नहीं आया. Second, they did make big businesses, but in 1970, good number of businesses were nationalized. When the business is nationalized, you don't say that third generation has closed down. It is nationalized. Third, the entire way of scale of businesses has changed. So earlier, those who had competence of license obtaining, they were big in the businesses. Post-license, post-92, it became level playing field. So obviously now competition came up from a different sort of things. So we have to understand complexity. Second thing is, life is not so simple to talk about cause and effect. And generation, that first generation, second generation, third generation, is definitely not a cause and effect. You can look at other cause and effect. As a bachelor, I can do whatever I want. When I get married, obviously, I have to do adjustment. Now, I cannot do everything that I want. Something I want, something I have to adjust. When we become parent, now both of us can't do everything we want. We have to do adjust. This is called increasing complexity in life. And it is a question of ability to handle increasing complexity. So that has to be built. Our family businesses have an inherent strength in building it. We had a lot of systems, support system. Now what has happened is eventually it has become fashionable to scrap the systems and start talking about self as one doer, one hero, instead of attributing things to family. So it is not issue of generation, it is the issue of support systems. Okay. The traditions, how families are to be run, that need to be understood. When you say about so many consultants, of course, each one is scholar in their own way. But I would have very much appreciated if there were equal number of seminars on the strengths of the family business. अगर आज आप बोलते हो ना 80% बिजनेस इंडिया के फैमिली बिजनेस में है, तो इतने सक्सेसफुल कैसे बने? कोई थोड़ा वो भी तो स्टडी करके तो दिखा. आज करेंगे हम बात सर इसके बारे में. The fact is that 47 India was whatever it was, and today if India is wherever it is, a big contribution has come by family businesses, and they have grown. Whatever you say, they have grown, and they have become much bigger force to reckon. That's the fact of life. सर एक चीज़ मैंने ऐड करनी है, and then we'll get into the strengths of business, and I also want to cover the conflict management जो हो रहा है ना, and also you know there is a special segment I want to, not a special segment, but I want to cover a very important segment where I want to talk about women in family business also. उससे पहले सर हमने ना एक और ट्रेंड है, वो कहते हैं कि अगर कोई सेकंड या थर्ड जनरेशन फैमिली बिजनेस है, उसको एक वर्ड आजकल ना ऑनलाइन चलता है, लाला बोल देते हैं, लाला बिजनेस बोलते हैं. बट एक स्टार्टअप जब दो भाई बोलते हैं उसको स्टार्टअप बोल देते हैं. ये क्या फंडा है सर? वो भी तो फैमिली बिजनेस ही हो ना. अगर दो भाई एक स्टार्टअप कर रहे हैं या दो दोस्त कर रहे हैं या लेट्स से दो सिस्टर्स कर रहे हैं, वो भी तो फैमिली बिजनेस. उसको फैमिली बिजनेस नहीं बोलते, उसको बोला जाता है स्टार्टअप बोला जाता है, और इसको ये बोला जाता है. क्या फंडा है सर? ये क्यों ऐसा है और व्हाई इज दैट? ना अगर लाला वर्ड इज अ कॉम्प्लीमेंट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बट उसको डेरोगेटरी लोग क्यों अभी लेते हैं? डेरोगेटरी कोई लेते नहीं, बोलने वाले के और सुनने वाले के ऊपर है. अगर मैं कोई फैमिली बिजनेस वाले को कोई लाला बोलते हैं, मतलब मैं तो बहुत कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ कि ये आदमी अपने कंधे पे इतनी सारी जिम्मेदारी लेके घूम रहा है, फैक्ट्रियों में इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, इतना प्रॉब्लम हैंडल करता है और खुद का घर गिरवी रख के लोन लेता है. इसके लिए अगर आप उसको लाला बोलते हो एज अ कॉम्प्लीमेंट, देन इज फंटास्टिक. नाउ इफ यू मीन इट इज डिरोगेटरी, तो फिर उसका डिरोगेटरी का मतलब क्या हुआ? फॉर व्हाट डज इट मीन डिरोगेटरी? One. Now, if you say what we mean is that all family business are to be derogated, then is a different thing. Then maybe there is some agenda. So today it is fashionable to say I am entrepreneur or we have a professional run company. But family business है ना, ये बोलने में शर्म आती है. क्यों आती है? पता नहीं. In fact, if I say family business, it means we are so strong
कि हमारे घर की नेम एंड फेम एंड वेल्थ पूरा हमने इसके पे दाव पे लगाया. फॉर अस रिलेशनशिप वुड बी द मोस्ट. सो रादर द स्लोगन शुड बी इफ यू आर अ फैमिली बिजनेस देन इट्स वर्थ डूइंग बिजनेस विथ यू. क्योंकि आप तो छोड़ के भाग नहीं जाओगे, आप तो कल हाथ ऊपर नहीं कर दोगे, क्योंकि आप तो सब लगा हुआ है. एंड यू हैव ग्रोन ओवर द इयर्स because you're building in relationships. So family business, actually a word, is a compliment where you continue traditions, where you continue in building relations, when you continue in values. When you say non-family business, it means starting from zero. It could be anything. That's one. Now, as far as startup word is concerned, एक नया word है. There are few new words have come up. First of all, entrepreneurship itself is a word not more than 25-year-old. Okay. You know, and America, businesses donate good chunk of money to colleges, universities. So there is a corporate donations. Now, in 90s, many of the companies becoming big were new startups. Say, Microsoft, Apple, and all that they said. and also many other businesses were there. So they said, we give you money, but you should start this subject. So in Harvard itself, there were 3 schools of entrepreneurship. जो डोनेट करता है उसके नाम की स्कूल, और वो बोले वो सब्जेक्ट. तो वहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप चालू हुआ. वहाँ पे देयर वाज वन इंडियन. तो ही सेड दैट व्हाई शुड आई गिव हियर, व्हाई शुड आई नॉट गिव इन इंडिया. तो ही गेव फर्स्ट चंक ऑफ $5 million टू सम कॉलेज इन इंडिया टू स्टार्ट अ सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. वो तो नहीं हुआ. उन्होंने अनदर 5 million दिया. And an entrepreneurship network was formally launched. 90s में. No, post 2004. So then in India, gradually it started becoming in every college entrepreneurship cell and business plan competition, things like this. Then there is a second world which was not there earlier, which is the whole world of private equity, venture capital. और फिर आप और अलग अलग नाम देते जाओ, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड और वॉट एवर इट इज. इट वॉज नॉट देयर अर्लियर. नाउ वेयर डू दे डू, वॉट डू दे डू? सो विथ दैट केम अप दिस होल स्टोरी ऑफ स्टार्टअप्स. सो अ फैमिली बिजनेस विल बी इवेल्युएटेड बाय द प्रॉफिट्स दे मेक. अ स्टार्टअप विल बी इवेल्युएटेड बाय द प्रॉफिट्स दैट दे foresee. And entire new evaluation criteria came. Now, in this criteria itself, lot of money was poured. Few companies became unicorn. लोग समझते हैं यूनिकॉर्न मतलब फाउंडर के हाथ में उतना पैसा नहीं आता है, पेपर पे उसकी वैल्यू उतनी बनती है. 8,000. And that was glorified. And they also like to glorify. So there is a one-man company talking about startup. He is called CEO. He is invited at many conferences to talk. And that became a big fashion. फैमिली बिजनेस वालों के पास में फुर्सत कहाँ है ये सब करने. वो तो काम करते हैं. दे आर रियली एंटरप्राइजिंग. दे क्रिएट वैल्यूज, दे क्रिएट वेल्थ. सो दे आर बिजी देयर. एंड हियर इज अनदर वर्ल्ड गोइंग ऑन. वी हैव 2 parallel world going on. Now the entire scenario is dominated by the speakers of startup, of entrepreneurship, of private equity, of venture capital. Everything is good in its own right. I'm not criticizing that. What I'm putting is other side. The real work is being done. Flipkart, our Zomato can distribute food provided some real restaurant person will make the food. Okay, Flipkart and Amazon will sell the garment provided somebody makes the garment, somebody makes the boxes in which it is done, somebody runs the truck whereby it will be delivered. Then your Amazon can run. So all the so-called startups are actually running on the support system of family businesses. Now the question is, who will talk about family business? Ideally, sons and daughters from business families should be proud that they come from such a great family which has created from zero a wealth. And I'll tell you, every family business in India, every, had ups and downs in life. And it is the guts, it is the wits, it is the wisdom, it is the values with which they fought it. So today, if you are born in a family business, you should be very proud about your family business. You are coming from a great family. And now that you are there on the platform, you may be second generation, third generation,
Understand this is a privilege you are having to have a platform ready. One person was telling me, my son is working in Google, $100,000. भाई किसी को $1,00,000 समझो, $1 करोड़ पगार है, पूरी जिंदगी काम करेगी तो कितना सेविंग होगा? 50 साल काम करेगा तो कितना पैसा होगा उसके पास? 50 करोड़ होगा क्या? नहीं। 1 करोड़ का पगार है, 30-40 लाख तो टैक्स में जाएगा, 30-40 लाख बचेगा, साल का 30-40 लाख खर्चे में जाएगा, 30-40 बचेगा, 10 साल में 4 करोड़, 40 साल में 16 करोड़, थोड़ा एप्रिसिएशन पकड़ लो जो भी है। जब आपके पास में फैमिली 50 करोड़ की वेल्थ पे बैठते हो ना, समझ लो वो खड़ा करने में आपके 4 जन्म चले जाते थे। दैट इज योर प्रिविलेज। नाउ इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रिविलेज दैट आई एम हैविंग, based on which eventually I can create a Walmart. Instead of doing this, people get with a wrong notion. 2-3 notions are absolutely wrong. First, follow your passion. ये क्या मतलब? ये तो सारे बोलते हैं सर। अगर पैशन है ना तो उसको आप फॉलो नहीं करते हैं, वो आपको ड्राइव करता है। लेकिन आपकी पैशन ही नहीं है, आपकी तो आज जो फैशन चलती है ना वो आपकी पैशन बन जाती है। अगर रियल पैशन है ना, आदमी फुटपाथ पे सोने को तैयार हो जाता है, इसको पैशन बोलते हैं। वो तो है नहीं, बस मेरे स्टार्टअप करना है, मुझे कुछ ऐप बनाना है, इसको थोड़ी पैशन बोलते हैं। ये तो फैशन जो चल रहा है उसी को आप बोल रहे हो। ओके, सो ये आप बोल रहे हो बिल्कुल गलत नोशन है, फॉलो योर पैशन। पैशन अगर है ना तो आदमी वही फॉलो करेगा। और दूसरा, अगर पैशन बनाना है ना तो पैशन बनाओ ना, मेरा फैमिली का नाम आई विल टेक इट ग्लोबल, आई विल क्रिएट माई फैमिली नेम एज अ ग्लोबल थिंग। वाई इट शुड बी सो मच पर्सनल? After all, you are not born on your own. You are not what you are just because yourself. तो ये जो दूसरा वर्ड निकला है ना, I want to do something of my own. आप खुद पैदा हुए थे क्या? स्कूल खुद में खुद गए थे, कपड़े खुद चेंज करते थे? Today, whatever you are is because of your parents, and whatever your parents are is because of your grandparents. All of us are part of a team. We receive privilege. And in turn, we have a responsibility to take it forward. There is no solo player. We are a team player. And I want to follow my passion. That word is for solo. I want to do something of my own. It means solo. But your life is not about solo. Life is about family. बट आपकी बात से ऐसे लग रहा है कि जो स्टार्टअप, क्योंकि सर एक बात तो अच्छी है ना सर, लास्ट 10-12 साल में जो बिजनेस के बारे में जो बात होने लगी है, जैसे अभी शार्क टैंक और बाकी जैसे शोज़ भी आ रहे हैं, सो एक देयर इज अ नैरेटिव दैट गोज ऑन कि देखो जी नॉर्मलाइज हो गया, बिजनेस के बारे में बात करनी नॉर्मलाइज हो गया, कितने लोग जो अब फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपकी बात से ऐसे लग रहा है कि यार मतलब स्टार्टअप करना अच्छी बात नहीं, इतने नहीं, बहुत अच्छी बात है। इतने लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अगर नॉर्मलाइज हो जाता ना तो नथिंग लाइक इट, बट इट इज नॉट नॉर्मलाइज। दैट इज द होल प्रॉब्लम। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इतने अच्छे लोग बना रहे हैं प्रोडक्ट। अरे नहीं, तो बाकी के अच्छे लोग काम करते हैं, आप उनको थोड़ी स्टार्टअप बोलते हो। आज एक आदमी सब्जी का दुकान नहीं था और सब्जी बेचना चालू करते तो आप थोड़ी स्टार्टअप बोलते हो। एक आदमी अपना घर गिरवी रख के फैक्ट्री डालता है तो उसको थोड़ी स्टार्टअप बोलते हो। आप किसको स्टार्टअप बोलते हो? जो या तो AI ML की बात करे या जो टेक की बात करे और टेक्निकल स्टिल फर्दर जाए। मैं भी स्टार्टअपों का जज हूँ, विच इज़ हाईली स्केलेबल थियोरेटिकली, विच कैन बी पम्प्ड इन लॉट ऑफ ऑक्सीजन। जिस दिन ऑक्सीजन बंद हो गया धंधा बंद। All that is a very peculiar segment, which is a good as an experiment, but it is not driving the life today. All said and done, maybe it is what percentage of society? 1%, 2%. 98% businesses are real sweat businesses. तो ये कोई competition नहीं है दोनों की। Only thing is, discussion में ये monopolize हो गया, लेकिन जिनको भी इंटरेस्ट है कि एक्चुअल बिजनेस कैसे होता है उनको तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। एक स्टार्टअप बोलता है व्हाट इज़ द वैल्यू क्रिएशन फॉर द कस्टमर। एक सब्जी बेचने वाले को भी सोचना पड़ता है व्हाट इज़ वैल्यू क्रिएशन फॉर द कस्टमर। मैंने सब्जी वाले को पूछा कि तुम्हारे धंधे में क्या सीक्रेट है? बोलता है क्या है, आप भी धंधे में आ जाओगे क्या? बोला मैं तो प्रोफेसर हूँ, सबसे सीखता हूँ। बोलता है मैं एरिया में रहता हूँ, वहाँ पे सुबह 7 बजे वर्किंग वीमेन है तो 7 बजे सब्जी तैयार चाहिए। मेरा सब्जी आता है APMC में बॉम्बे से, 1.5 घंटे का ट्रैवल है, 6 बजे इधर ट्रक मेरा आ जाना चाहिए, मैं सजा के रखूँगा, 4:30 बजे वहाँ से निकलना चाहिए, उसके मतलब 2:30 बजे मेरे शॉपिंग चालू हो जानी चाहिए। ये सारा प्लानिंग करके मैं यहाँ पे रखता हूँ।
90% ऑफ माई वेजिटेबल इज सोल्ड बाई 9 o'clock, बाकी का मैं फेरी वाले को बेच के धंधा बंद करता हूँ। मेरे यहाँ पे 100 रुपये किलो से ज़्यादा सब्जी हो गई तो यहाँ पे नहीं चलेगी। इसको कस्टमर इनसाइट बोलते हैं, इसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। He has to understand what customer will sell, what it will not sell. He has to understand his costing. क्या रेट में आता है, क्या रेट में बिकेगा। 100 किलो लाएगा तो 90 किलो ही बिकेगा, तो what it will work. He has to understand managing environment. हवालदार भी आता है, पुलिस भी आता है, so many people come, he has to handle it. It is an enterprise, but we don't call it an enterprise ना, हम उसको फेरी वाला नाम बोलते हैं। तो क्या हुआ, बॉम्बे में हीरानंदानी करके कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे एक लेडी रहती है, हीरानंदानी में रहती है, IIM से पास आउट है, एंड शी हैज स्टार्टेड अ स्टार्टअप कॉल्ड सलाड, एंड शी हैज गिवन मोबाइल नंबर। तो आपको अगर सलाड चाहिए तो ऐप है, उसमें आप सलाड सिलेक्ट करो, उसको मैसेज जाएगा, वहाँ से ऐप आपके यहाँ आएगा, मतलब सलाड आएगा आपके यहाँ, तो स्टार्टअप हो गया ना। उसके वहाँ पे नीचे एक हल्दर नारियल पानी वाला है, उसने सबको मोबाइल नंबर लेके रखा है, आपको चाहिए आप उसको फ़ोन करो, वो आपको नारियल पानी दे देगा। उसको हम नारियल पानी वाला बोलेंगे ना, उसको स्टार्टअप थोड़ी बोलेंगे। ये तो ऐप होना चाहिए, सलाड वर्ड होना चाहिए, थोड़ा महंगा होना चाहिए, तभी हम उसको स्टार्टअप बोलते हैं। सो ऑल दिस डेफिनेशंस। बट आप बोल रहे हो सर, जो सर ये भी तो फर्स्ट जनरेशन हुए ना सर। अगर कोई बंदा लेट से, ये जो डिबेट एक तो हो गया सर जिनका फैमिली बिजनेस है, सेकंड या थर्ड जनरेशन उसमें मैं आता हूँ, बट लेट से सर ये भी फर्स्ट जनरेशन है। आज अगर सर हमने चंदू भाई वैरानी को लेके आए थे, बालाजी चिप्स वालों को पॉडकास्ट पे, अब उन्होंने भी सर मतलब कैंटीन वर्कर आदमी था, वहाँ से इतना बड़ा ब्रांड बना दिया, वो तो फर्स्ट जनरेशन थे। आज अगर 2025 में कोई अगर 25-26 साल का बंदा करना चाहता है वो चीज़, उसको आप ये क्यों बोल रहे हैं यार ये तो नहीं करना चाहिए इसको? मैं कहाँ बोलता हूँ, लेकिन आप कहाँ बोलते हो उसको स्टार्टअप। आप जो वीरानी साहब की बात करें, वो कैंटीन वाले जब चिप्स बेचना चालू करे तो आप थोड़ी स्टार्टअप बोलते थे उनको। आपकी डेफिनेशन स्टार्टअप की बहुत नैरो है। आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? नहीं, इज ऑफ एवरीबॉडीज चॉइस। जो आज स्टार्टअप बोले जाते हैं ना, वो खाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऐप ड्रिवन, हाईली स्केलेबल। वी हैव कॉइंड अ वर्ड कॉल्ड बर्न रेट। एज लॉन्ग एज ऑक्सीजन इज अवेलेबल, आप कितना तक बर्न कर सकते हो, कितना जल्दी स्केल कर सकते हो। एंड शेमलेसली हम लोग तो बोलते हैं कि 10 में से 9 फेल हो जाए तो चलेगा, हमको हमारा एक गूगल निकलना चाहिए। ये है ना, फैमिली बिजनेस वाले नहीं बोल सकते। एक एक रुपया हमारे पसीने की कमाई है। ये शर्म आनी चाहिए बोलने से कि 10 में से 9 चले जाएंगे तो चलेगा। तो फिर आप लोगों ने किया क्या? व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इनसाइट आर यू टॉकिंग अबाउट? मेरा तो एक डिसीजन गलत जाए ना तो फॉर अस इट इज़ अ बिग अंडरस्टैंडिंग, बिग इश्यू, क्योंकि पसीने का पैसा है। आज प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर जो भी है वो खुद थोड़ी अपना पैसा लगाता है, वो कहीं और से फंड रेज करता है। एंड ऑब्वियसली एज अ ग्रेट स्किल in convincing them, तभी वो लोग पैसा उनको देते हैं। They have a great skill in evaluating the options which will work together in this world. You know, many years ago I was in share market and Nimesh Kampani used to tell, he was a founder, great in share market that time, that share market is like beauty contest. If you think a girl is beautiful as a judge is immaterial. बाकी के 9 को जो लगता है ना, that is called the most beautiful. Same is startup. जो बाकी के इन्वेस्टर है उनको जो लगता है वो इज कॉल्ड स्टार्टअप। बट सर एक और भी कर लेते हैं ना, जैसे चलो ऑन दी फ्लिप साइड, फॉर्च्यून 500 में जो सबसे नंबर 1 पे कंपनी है वो वॉलमार्ट है ना, बाय रेवेन्यू अगर हम बात करें $800 बिलियन प्लस है। वो सैम वॉल्टन ने स्टार्ट किया, इट्स ऑल्सो फैमिली बिजनेस, बट कहीं नहीं लिखते सर वो फैमिली बिजनेस। आप बोल रहे हो उनको प्राउडली लिखना चाहिए। RIL है सर, RIL भी एक तरीके फैमिली बिजनेस ही है ना सर, मतलब अब वो थर्ड जनरेशन उनकी आ गई है। तो ये जो आपने टॉपिक अभी 15-20 मिनट पहले बोला, इसको कैसे, ये तो RIL और वॉलमार्ट है सर, मतलब ये देश ही चला रहे हैं सर, अपना देश चला रहे हैं। अगर सर ये लिख नहीं रहे, ये पब्लिकली जाके नहीं बोल रहे, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट SME और MSME विच इज़ इनटू फैमिली बिजनेस टू बी प्राउड अबाउट इट? क्यों, जब मुकेश अंबानी बोलते हैं दैट आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट दिस मच, क्या बोल रहे हैं वो? प्रोफेशनल मैनेज कंपनी है क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं क्या? एंड यू आर एक्सेप्टिंग इट। फॉरगेट अबाउट मुकेश अंबानी। आप तो सोसाइटी में आज की तारीख में एयर इंडिया का एक्विजिशन जब प्राइवेटाइजेशन हुआ टाटा में, तो क्या बोलते हैं? रतन टाटा की कंपनी में गए। अरे भाई, रतन टाटा तो 15 साल पहले रिटायर हो गए थे, फिर भी तो आप उनको एट्रीब्यूट कर रहे हो। आज की तारीख में TCS में कुछ होता है तो बोलते हैं रतन टाटा की कंपनी।
तो एक्चुअल में यू आर एट्रीब्यूटिंग एवरीथिंग टू फ्यू पीपल हु आर ड्राइविंग द बिजनेसेस. ओनली द थिंग इज हम बोलते कुछ और है, और पर्टिकुलरली व्हेन वी से फैमिली बिजनेस वी मीन स्मॉल एंड मीडियम फैमिली बिजनेस. गोदरेज को थोड़ी हम कोई चैलेंज करते हैं, महिंद्रा को थोड़ी हम चैलेंज करते हैं, वो तो लिस्टेड है ना. बट वो भी तो फैमिली बिजनेस ही है. हम कहाँ चैलेंज करते हैं? बट बात क्यों नहीं कर रहे हम सर? तो खाली जब बैशिंग की बात करते हैं ना तो स्मॉल एंड मीडियम की बात करते हैं. बाकी तो कहाँ हम बात करते हैं. गोदरेज को कोई फैमिली बिजनेस थोड़ी बोलता है, बजाज को कोई फैमिली बिजनेस थोड़ी बोलता है. जब राहुल बजाज थे, बजाज ऑटो चलाते थे, आज उनके दो बेटे, एक बजाज फाइनेंस चलाता है, एक बजाज ऑटो, उसको हम फैमिली बिजनेस थोड़ी बोलते हैं. बट यही तो सर मेरा क्वेश्चन है ना, क्यों नहीं बोलते? यही तो प्रॉब्लम है. सो दैट्स अ रीजन ना सर. यहाँ ये जो सारा अपना नरेटिव चलाते हैं, ये भी फैमिली बिजनेस है, सेकंड या थर्ड जनरेशन है, और वो प्रोफेशनलाइज हो गए. ये भी सर आज वर्ड होता है. सो जो एसएमई है और एमएसएमई है जो, तो वो तो कभी उसको विजुलाइज नहीं करता उस हिसाब से. देखो, रियल में जो एसएमई है या जो फैमिली बिजनेस वाले ना, उनको इसकी कोई फिक्र नहीं है. फिक्र किसको है? उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है, जिन्होंने एक्चुअल में अभी धंधे में उतना हाथ नहीं काला किया, उनको ये सब टर्मिनोलॉजी की फिक्र है. ओके. उनको क्या बाकी एक फिक्र बार है? आपका हाथ काला हो गया ना, बाद में दुनिया जो बोलना है बोले, हमको तो पैसा कमाना है, हमको तो धंधा बढ़ाना है, ये फिक्र चालू हो जाती है. एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे यही है सर. 100%. 3 more than 4,000 स्टूडेंट सो फार. जब आते हैं तभी नए नए, जब एक बार धंधे में लग जाते हैं तभी तो धंधे में रहते हैं. तो सर लेट्स से आपने इतने लोग ट्रेन किए ना, कि कोई सेकंड या थर्ड जनरेशन व्यूअर देख रहा है, फैमिली बिजनेस में नया ज्वाइन किया है, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ है. हाउ डू यू, व्हाट इज ए टेम्पलेट फॉर देम? उनको क्या टेम्पलेट है? बिकॉज बड़े यंग लोग भी सोच रहे हैं, तो कुछ स्टेप बताओ उनको. 5 ईयर ऐसे कुछ टेम्पलेट उनको क्या होगा? इसमें 2-3 चीज़ें हैं. एक तो सोसाइटी के जो पर्सपेक्टिव है, देयर इज अ वन बिग नंबर ऑफ पीपल हु हैव बिकम कंसल्टेंट फॉर फैमिली बिजनेस. सो ऑब्वियसली एज आई एम अ डॉक्टर, देन आई हैव टू टेल यू आर सिक, तो ही मेरे पास में आओगे ना. मैं बोलूँगा यू आर हेल्दी, तो आप आओगे नहीं. तो देयर इज अ बिग नंबर ऑफ पीपल हु हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस ऑफ फैमिली बिजनेस. ओके. बहुत सेमिनार होते हैं, अच्छा जी. लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ द फैमिली बिजनेस पे कोई सेमिनार ही नहीं होता. When family businesses have grown, all said and done, Kotak Mahindra was Uday Kotak once upon a time, one man doing bill discounting. From there, if it has grown, nobody says that why it has grown. One day, bank discounting, RBI makes a law and it closes, and next day it switches on to lease finance. This is an agility which only family businesses can have. सो फैमिली बिजनेस इतने सक्सेसफुल क्यों है, ये तो कोई बात ही नहीं करता. तो करते हैं सर, हम बात करते हैं. मेरे हिसाब से तो फैमिली बिजनेस इज द रियल नाउ. एंड फर्स्ट, जब खुद का पैसा लगा हुआ था ना, और जब खुद का धंधा होता है ना, वो अपने आप पैशन बन जाता है. हर माँ को अपना बच्चा अपना पैशन है, हर माँ को. जिस दिन आप उसको अपना बच्चा समझो तब, ठीक है. तो जब यंग लोग धंधे में आएंगे, जब अपने सामने 1 रुपया भी नुकसान होता है ना, तो पिंच करते हैं, तो अपने आप वो पैशन बन जाता है, और होता है सबका. सेकेंड थिंग इज, बिकॉज ऑफ दिस देर इज अ, आपने कहीं देखा होगा 3 सर्कल होते हैं. प्रोफेसर जॉन डेविस ने एक बुक लिखा था, जनरेशन टू जनरेशन. उसमें 3 सर्कल बताए थे. उन्होंने पहले 2 सर्कल बताए थे, फिर कोई एक सेमिनार में बन गए 3 सर्कल. एक ओनरशिप का सर्कल है, एक फैमिली का सर्कल है, और एक मैनेजमेंट का सर्कल है, और फिर ओवरलैप होते हैं एक दूसरे के ऊपर. और फिर सेंटर में आता है नंबर 7, उसको नंबर दिया हुआ है. वो बोलता है ये जो आदमी है, एक ओनरशिप, मैनेजमेंट और प्रोफेशनल. फैमिली. ओके. सो ओनरशिप, मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट हो गई, प्रोफेशनल. only they are interested, they are management only, they are not interested either ownership or family. ठीक है, फैमिली. Managers. Okay. There are owners, means shareholders, who are not neither family nor running the show. There are family members who are neither family and shareholder nor they are running the show. But there are overlaps. ठीक है. तो बीच And में the नंबर most 7. important overlap is number 7, who is owner also, manager also, family member also. All over the places it is shown that ये आदमी बेचारा तो खींचता है, यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए. कितना डिफिकल्ट है जॉब. जबकि एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन उल्टा है. ये एक आदमी के पास में तीनों पर्सपेक्टिव है.
He understand owners also, managers also, family also. Because of this, he can do the balancing. Family में crisis है, let business be on slow down, family has to be attended. Business में crisis है, family will whole sacrifice to do the business. Business is like art of balancing, and the most proven person to do that is the family business owner manager. Own भी करता है, manage भी करता है. And the kind of decisions that they have taken, the kind of challenges that they have taken, the kind of unforeseen things that they have handled, each one is a story by itself. That is the power. And that's why businesses are growing. सर मेरा एक और जो क्वेश्चन था कि कैन यू गिव लाइक डूज एंड डोंट्स टू अ 22-year-old person who's just joined a business? I would say do's and don'ts to a 10-year-old person. Okay. From there onwards it starts. ये 20 वाले हैं ना, ऑलरेडी उनके साल के 10-12 साल तो चले गए. तो 10 से स्टार्ट करते हैं. 10 से स्टार्ट जिनका फैमिली बिजनेस है. ट्रीट आवर फैमिली बिजनेस एज आवर टेम्पल. अपनी जिंदगी का हम जो भी है ना, फैमिली बिजनेस है. एंड ये जो वर्ड है ना कि ये बिजनेस में आपका है, ये हमारा है. प्राइड इन द फैमिली बिजनेस. Understand the struggles and sacrifices of your parents and the parents of your parents. You are what you are because of them, not because of yourself. So start owning the business as early as possible. What does it mean, owning? Be proud about the business. When you're proud about the business, you want to know more and more about the business. So person from 10 onward starts is by the time 14-15 is very clear, जिंदगी में धंधा ही करना है और एक ही पैशन है, अपने फैमिली बिजनेस को मल्टीपल लेके जाना है. हमारी फैमिली की एक साड़ी की दुकान थी. विल मेक अ ग्लोबल शोरूम्स. ये भी तो हो सकता है. सो व्हेन पीपल फ्रॉम वेरी यंग एज स्टार्ट्स, दे आर प्रिविलेज्ड बिकॉज दे आर एब्सॉर्बिंग. 20-22 वाले का प्रॉब्लम क्या है? एब्सॉर्प्शन पावर कम हो गया है. एक 15 साल का बच्चा जब चाहता है ना, तो उसके लिए तो फादर भगवान है. जो भी करते हैं फादर सही करते हैं. 20-22 वाले के हिसाब से फादर गलत कर रहे हैं. जबकि 20-22 वाले को खुद को पता नहीं है, बट ही थिंक्स दैट ही नोस. बट सर ये भी एक मिनट, मैं क्लैरिफाई करूं. प्लीज. सोक्रेटिस वाज कंसिडर्ड एज वाइजेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. उनको पूछा गया, भाई आपको वाइजेस्ट क्यों बोला जाता है? तो उन्होंने बोला, आई नो दैट आई डोंट नो. मोस्ट पीपल who don't know think that they know. तो ये जो 20-22 वाले हैं ना, वो ये कैटेगरी में आते हैं. आइडियली अभी आपने धंधे इतने नहीं देखे हैं, तो बी हैविंग ह्यूमिलिटी टू लर्न. क्रिकेट में देखते हो ना, आप 7 डाउन हो, आप तो आ गए, मैं पेविलियन में आ गया, मैंने पैड लगा दिया, भाई मेरे को अभी बैटिंग दे दो. भाई आप 7 डाउन हो, तो तब तक मैं क्या करूँगा? अरे ऑब्जर्व करो, बॉलिंग कैसे होती है, फील्डिंग कहाँ से होती है, क्या होती है, लर्न. तो वी रिक्वायर पेशेंस. एट 2022 बी वेरी क्लियर, धंधा ही करना है, और ये जो धंधा है ना, ये अपना माई बाप है. डेवलप फर्स्ट ग्रेटिट्यूड. वी आर वॉट वी आर बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस. सेकेंड, ह्यूमिलिटी टू लर्न. आपकी कंपनी का प्यून बिजनेस के बारे में आपसे ज़्यादा जानता है, आपका अकाउंटेंट ज़्यादा जानता है, आपका डिस्पैच क्लार्क को इसमें क्या चैलेंजेस आती है ज़्यादा मालूम है. आपको तो सबसे सीखना है. आपको लाइफ टाइम ये नहीं करना है, लेकिन सीखना तो है ना. इफ यू कम विद द आइडिया दैट आई एम मॉडर्न एंड आई वांट टू चेंज द थिंग्स, ऑफ कोर्स यू विल, बट बिफोर दैट you understand what is happening, why it is happening. So have that humility to learn. Then family business is not about I. It is always about we. There are other players. So respecting we, it means what? Whoever is the other person, learn to respect them. Give your ideas, but don't expect that everybody will buy your idea. When some people say no,
it does not mean that they say no. It means that they are not convinced. You need better ways to convince them. If you have an idea whereby we can get 100 crores, why anybody should be objective? But you are saying that for that spend 10 crore now, then they are objective. आप आइडिया लेके आ जाओ ना, देखो मैं ये करने वाला हूँ, मैं 100 करोड़ कमाने वाला हूँ, अपने को कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपना घर में से कुछ देना नहीं है, एवरीबडी विल एग्री. प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? आपका हाफ बेक्ड आइडिया है, आपको फैमिली के रिसोर्सेज लगाने हैं. जब वो लोग कन्विंस नहीं है तो आप बोलते हो कि वो लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं. अंडरस्टैंड, यू आर एन एंट्रेंट and you are the latest entrant. So before demanding, first of all, earn the knowledge, earn the respect, earn that particular performance. हमारे स्टूडेंट को चैलेंज देता हूँ, भाई कोई पार्टी से पैसा नहीं आ रहा है 3 साल से, बोलो मैं ये प्रोजेक्ट लेता हूँ, पीछे पड़ के पैसे निकाल के लेके आओ. एक बार लेके आए ना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी इज्जत बन जाएगी. एक पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, अपने को ऑर्डर नहीं देती है, ठीक है मैं पीछे लगता हूँ, ऑर्डर लेके आ जाओ, इज्जत बन जाएगी. लेकिन एक भी रिजल्ट नहीं लाए और खाली डिमांड करते जाना है, वो तो दुनिया में कहीं पे भी नहीं चलता है ना. ये तो फैमिली बिजनेस में आप कंप्लेन कर सकते हो, आप जनरल इलेक्ट्रिक में जॉब करो और फिर बोलो कि भाई मैं बोलता हूँ वैसे करो. एवरीवेयर you have to understand that there is a context. We are always in relation with other people and we have to be able to take together. Okay. काउंटर क्वेश्चन है इस पे कि एक और टेम्पलेट आजकल बना हुआ है कि लेट्स से किसी का, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसएमई बिजनेस, 100-200 करोड़ का अगर कोई काम कर रहा है तो फर्स्ट जनरेशन ने बिल्ड किया, मेहनत की, सेकेंड जनरेशन अभी आता है तो उनका एक टेम्पलेट बना हुआ है कि उनको अंडर ग्रेजुएशन कहीं अच्छी फैंसी बाहर भेज दो, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन MBA बाहर करवा लो, और उसके बाद फिर जब ख़त्म हो जाता है बाय द टाइम वो 24-25, अगर 4 साल की डिग्री है, उसके बाद 2 साल 6 साल निकल गए, 17-18-23-24 साल के आप हो, उसके बाद फिर बोलते हैं कि चलो यार कुछ तो 3-4 साल कुछ काम कर लो, फिर 27-28 पे चलो यार अब आप इंडिया वापस आ दो. सो बाय दिस टाइम द पर्सन इज़ 27-28, has already spent about 8 years away from India जहाँ पे धंधा हो रहा है, और away from the family business. और फिर वो आता है और फिर फ्रिक्शन स्टार्ट होती है, फिर बोलता है कि वो न्यू आइडियाज़ लेके आएगा. तो ये टेम्पलेट सर, डज इट वर्क दिस टेम्पलेट? are you a believer of this template? You see, you cannot kill the whole thing about learning. Let's talk about Aditya Birla. He was the first Birla to go to MIT. Okay, and you know, by the time he is completing MIT, he is writing a letter to his mother. Ma, I want to come back to do something big, something really big. He comes back, eventually starts the business, but till the last date, he and his grandfather were in regular touch, talking 3 times a day. There were so many family traditions. He continued to follow. So going abroad, learning about the world is fantastic, but that does not replace and that does not give you a license to overrule this business. Get into the business, learn to win them over with your ideas and with your performance, not impose. Okay. Another scenario is that let's say there are 14-15 people in a family, right? नया आता है, बड़ा होनहार बच्चा है और काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 14-15 लोग हैं, बड़ी पॉलिटिक्स है, 1 साल 2 साल, आपने जो बात बोली ग्रैटिट्यूड, ह्यूमिलिटी, सब कुछ करता है, 7-8 साल, 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, कब उसको बंद करना चाहिए? लेट्स से he or she is not able to make a place और इंश्योर कि जो सही चीज़ें भी अगर वो बोल रहा है तो वो नहीं हो रही, तो आपके हिसाब से कितने साल बोला आपने? लेट्स से 10 साल. 10 साल, वेरी गुड. 10 साल आप जनरल इलेक्ट्रिक में जॉब कर लो और फिर तो आपका सब CEO भी सुनना चालू कर देगा ना. ये पहली बात है. Okay. कहीं पे भी दुनिया में कोई सुनने वाला है क्या आपका? आप 10 साल से बैंक में अकाउंट है तो बैंक का मैनेजर अभी आपकी बात सुनेगा? तो आप बोल रहे हर जगह पॉलिटिक्स है? नहीं, पॉलिटिक्स नहीं है. द पॉइंट इज द वे यू फील यू आर इंपॉर्टेंट, ईच वन ऑफ द 14 आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लर्न टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम. ये जो आता है ना, मेरे आइडिया लोग नहीं लेते हैं,
इट मीन्स यू फेल्ड टू रियली विन देम ओवर. तो बात करने का कम्युनिकेशन सीखा ही नहीं आपने. अभी सिंपल चीज़ है, मुझे आपसे बात करवानी है, आपका अप्रूवल लेना है, तो क्या करना चाहिए मुझे? पहले आपको पर्सनली मिलना चाहिए, फिर आपको जो अच्छा पसंद लगता है वो बात करनी चाहिए, फिर मेरा आइडिया इस तरह से मैं रखूँ कि आप ही वो आइडिया बताओ. द होल पॉइंट इज दैट इज अ कम्युनिकेशन. Point is, if there are 14 people together in the business, family is your greatest strength. Your company is geared up to go global. घर में इतने हाथ है. Is not your liability, is the one of the biggest asset. जब आप asset समझोगे तो उसके लिए जो प्राइस देनी पड़ेगी दोगे. जब आप उसको लायबिलिटी समझते हो तो उसको हर चीज़ में आपको तो गलत ही दिखने वाला है. सो उस बच्चे का पर्सपेक्टिव मैं आपको बताता हूँ, राइट. सो मतलब मैं ना सर एक बिल्कुल लाइव केस स्टडी करना चाह रहा हूँ, बिकॉज बहुत जो सुन रहे हैं मे बी आर गोइंग थ्रू दैट, राइट. 28 साल का बच्चा ना, 10 साल हो गए धंधे में, है ना. और वो अपने आसपास 2025 है, वो अपने आसपास देखता है कि यार कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई मैंने 10 साल इतनी मेहनत करी, यहाँ पे चाचा मेरी बात नहीं सुनता, वो चाची भड़का देती है, यहाँ जो भी XYZ, राइट. तो मैं 10 साल इतना कम्युनिकेट कर रहा हूँ, फादर मेरी बात नहीं सुनता. और मेरे साथ के जो थे, जब मैं पास आउट हुआ SP जैन से, जब मैं पास आउट हुआ तो वो तो अपना फैमिली बिजनेस उन्होंने छोड़ दिया और अपना स्टार्टअप बना लिया, और स्टार्टअप इतना ग्लोरीफाई उनको हो गया और इतना उनका नाम हो गया. मैं तो वहीं का वहीं हूँ. उसको आपकी बात नहीं समझ आएगी ना सर, उसको थोड़ा समझ आएगी वो तो डे टू डे निकल रहा है उसे. व्हाट डू यू हैव टू टेल दैट पर्सन, बिकॉज ये तो लाइव हो रहा है ना उसके साथ. ही और शी डज नॉट नो कि व्हाट विल हैपन आफ्टर 20 years और 30 years. तो उसको भी यही बोलोगे करते रहे. आजकल एक थोड़ा कुछ वीडियोस क्लिप चल रहा है, ऐसा मुझे बोला कि एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, बोलते हैं मुझे तो अंबानी के घर पैदा होना था, वापस भेज दो. अरे आप जो घर में पैदा हुए हो, आपकी जो कंटेक्स्ट है वो आपकी कंटेक्स्ट है, आपका फैमिली है, फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं. ये इनकी गलती के दूसरों का सब इतना है, वो है, उनके घर में क्या प्रॉब्लम वो तो आपको नहीं मालूम है. और आप स्टार्टअप करते हो, तो अगर वो कर दिया तो आप भी कर देते. आपने क्यों नहीं किया? आपको अगर आप करते, और वैसे जैसे आपने एक फ्रेंड ने कर दिया और उसका बहुत फेम मिल गए ना, ऐसे आपके और 25 फ्रेंड है कि जिन बर्बाद भी हो गए, उसकी तो आप बात नहीं करते हो. क्योंकि स्टार्टअप का सर्वाइवल रेट क्या है? अमेरिका में इज लेस देन 1%. अमेरिका में, इंडिया में तो और भी छोड़ो. तो स्टार्टअप करके ग्लैमर मिल जाना एक बात है, पैसा बनाना अलग बात है. ठीक है, एक बात हो गई. दूसरी, जब भी आपने कंक्लूजन बना दिया ना, तो आप तो वही चीज ढूंढोगे जो आपके कंक्लूजन को प्रूव करे. आपके फादर आपकी बात नहीं मानते हैं, 5 बात नहीं मानी, 25 बात मानी, तो आप थोड़ी मेरे को आज बोलने वाले हो कि 25 बात तो मेरी मानी. 5 बात नहीं मानी तो आपको वही दिखेगा. सो द पॉइंट इज, व्हेन यू आर ऑन अ ट्रिप ऑफ सेल्फ पिटी, you will keep pitting for whatever reason. When you are a fighter, then you say with the same team I have to win. तभी लगान बनता है. You have seen the Lagan movie, right? Absolutely, you can't select the team. Team is given. A good captain is what? With the given team, build performance. That's the captain. Okay. सर रोल्स रिवर्स करते हैं. अभी तक तो आपने टेम्पलेट दिया, ग्रैटिट्यूड, ह्यूमिलिटी, टू लर्न, वी अप्रोच, अब धंधा करो, अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाओ. ये तो उनको जो सेकंड जनरेशन में है या थर्ड में है, लड़का लड़की जो भी ज्वाइन कर रहा है, व्हाट इज़ द टेम्पलेट टू फर्स्ट जनरेशन? उनकी भी कोई बात नहीं कर रहा. आई नो सर, इन योर इंस्टीट्यूट यू हैव दिस कोर्स ऑल्सो वेयर यू ऑल्सो ट्रेन द फर्स्ट जनरेशन जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, राइट. तो उनको टेम्पलेट आप बताओ कि अगर कोई होनहार बच्चा आता है तो उनको क्या टेम्पलेट है, बिकॉज दोनों साइड कर लेंगे ना सर. देखिए, सब बच्चे होनहार ही होते हैं, आखिर हमारे बच्चे. हमारे क्या था, एक साहब ने बोला ये तो गधा है. मैं बोला आखिर अपना ही है. ठीक है ना. तो अगर आप उसको गधा बोलते हो तो अपने आप को जो बोलो वो बोलो. द पॉइंट इज, ऑल आवर चिल्ड्रन आर गुड. जस्ट वी आर बॉर्न इन बिजनेस फैमिली ना. फैमिली में बिजनेस जो है ना वो ब्लड में आता है. ब्लड में आता है मतलब क्या? फिजिकल ब्लड में नहीं आता है. बट आज देखिए, फादर का मुंह से पता चला आज बात करने जैसा नहीं है, बहुत टेंशन है. फ़ोन पे किसी से बोल रहे हैं, कल किसी को 2 करोड़ देना है, पैसा नहीं है, क्या करेंगे पता नहीं चलता है, बहुत टेंशन में. 2 दिन के बाद में देखा हंसी खुशी में गाना गा रहे हैं. मतलब लाइफ में टेंशन आता है जाता है. जो आदमी बिजनेस, फैमिली बिजनेस में बड़ा हुआ ना, इसने ये सब दुनिया देखी है. घर में अंकल और फादर लड़ रहे हैं जैसे कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा.
दूसरे दिन ब्रेकफास्ट पे हंस हंस के एक दूसरे की मजाक कर रहे हैं. मतलब लाइफ में लड़ते भी और मिलते भी है, देखा हुआ है. तो जो बिजनेस फैमिली में बॉर्न होते हैं ना, उनके ब्लड में तो बिजनेस आ ही जाता है. द क्वेश्चन इज, इज्जत वो अपने बिजनेस की करता है या दूसरे घर वालों की बात करता है. जिस दिन दूसरे घर वालों की बात करता है तो उसको दुनिया में स्टार्टअप भी दिखता है, सचिन तेंदुलकर भी दिखता है, अमिताभ बच्चन भी दिखता है, और अपने घर में वो कुछ नहीं दिखता है. जबकि अपने घर की बात करें ना, एंड वेर एवर इट इज, नाउ वी विल टेक इट फॉरवर्ड. ये एक बात है. अभी आपका क्वेश्चन सीधा आता है कि व्हाट प्रीवियस जनरेशन शुड डू, नॉट नेसेसरली फर्स्ट वन, विच एवर इज दैट प्रीवियस, करेक्ट. one, your son or daughter is not same as you. Okay, it means today you are what you are after 30 years of experience in business. Don't expect them to know everything that you knows. ठीक है. फादर ने लड़के को बोला फैक्ट्री में जाके चक्कर मारा कर. लड़का फैक्ट्री में चक्कर मारता है, मैराथन भागता है, ऐसा भाग के आ जाता है, फिर बैठा है. फादर जब चक्कर मारने आते हैं ना महीने में एक बार, पूरे फैक्ट्री के 5 लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं. आधे घंटे में कम से कम 10 ऑब्जर्वेशन करते हैं. फिर फादर लड़के को बोलता है मुझे दिखा, तुझे क्यों नहीं दिखा. लड़के के बदले में मैं फादर को बोलता हूँ आपको है ना ये 30 साल के बाद में दिखा. यू एक्सपेक्ट हिम टू नो दिस ओनली. वन, तो डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी नोइंग एज मच एज यू नो. सेकेंड, आपको लगता है कि आप धंधा चला रहे हो एंड यू आर डूइंग ऑल दिस फॉर व्हाट. बड़ी बड़ी बात करते हैं ना, ये तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए करते हैं. आपको अगर नेक्स्ट जनरेशन के लिए सही में कुछ करना है ना, तो उनके साथ में बैठो, उनके साथ में उनको ग्रूम करो. कस्टमर है ना, बड़ा कस्टमर भी एक बार चला जाएगा ना तो दूसरा आएगा. आपका बेटा या बेटी हाथ से गई ना तो दूसरा नहीं आने वाला है. तो यू हैव टू प्रोएक्टिवली टेक आउट टाइम इन ग्रूमिंग योर सन एंड डॉटर. देयर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग इट. चलो मेरे साथ में हर जगह पे, एंड देन व्हेनेवर द टाइम परमिट्स एक्सप्लेनिंग व्हाट हैपेंड एंड व्हाट डिड नॉट हैपन. These are 2-3 templates. मेरी एक फॉर्मूला है टू ऑल फैमिली बिजनेसेस. घर में एक शुड बी 2 hour वीकली मीटिंग वेयर एवरी फैमिली मेंबर शुड डिस्कस व्हाट इज द न्यू थिंग वी लर्न ड्यूरिंग द वीक. 5 साल का बच्चा है, इज ऑल्सो इक्वल मेंबर, और 85 एज के ग्रैंडफादर वो भी इक्वल मेंबर है. Everybody will be given only 5 minutes and they have to show what did they learn, and here the father should talk something about the business. Imagine 52 weeks a year for 10 years, 520 weeks, 2 things coming to. What kind of induction they're taking place. Talk to the children about businesses. Don't shy. कई मदर्स को फिक्र है, अगर अपना बच्चा अभी से बिजनेस में इंटरेस्ट लेगा ना तो पढ़ाई में पीछे रह जाएगा, फिर वो पढ़ेगा नहीं बराबर. इज नॉट नेसेसरीली ट्रू. इट कैन बी बोथ. बिजनेस में इंटरेस्ट है और बिजनेस को और आगे लेके जाने के लिए मैं और पढ़ूंगा. इट कैन बी डन बोथ. सो वी हैव टू लर्न विन विन इन लाइफ, नॉट वन एट द कॉस्ट ऑफ अदर. ये एडवाइस नंबर 1. सेकेंड, both generations together makes a formidable team. Wisdom of the previous generation, dynamism of the younger generation. And we have to follow how we teach child cycling. पहले साइकिल सिखाते बच्चे को, देखिए इसको ब्रेक बोलते हैं, इसको बेल बोलते हैं, ये बैलेंस है, इसको बैलेंस करना पड़ता है. एक्सप्लेन हाउ साइकिल वर्क्स. देन वो साइकिल पे है, उसको पकड़ के साथ में चलो. देन एक बार वो ग्रिप आ गई, फिर उसको छोड़ो, लेकिन बाहर नहीं जा सकता है, खाली कंपाउंड में. और एक बार कंपाउंड में कॉन्फिडेंटली चला, फिर दुनिया में भेजो. दिस गेम ऑफ स्टेप बाय स्टेप ग्रूमिंग द नेक्स्ट जनरेशन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई डोंट वांट टू फोर्स ऑन यू एनीथिंग. यू डू वॉट एवर यू लाइक. कुछ नहीं होगा तो धंधा है ही ना, इज एब्डिकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. And also demeaning the business also, no? Yes, absolutely. खोटा सिक्का है ना, किधर भी नहीं चलेगा तो अपने धंधे में चल जाएगा. Versus inculcating in our children dream to climb Mount Everest. Inculcating in our children that see we could bring up to this level. And the fact is that in India today, what we call grandfather generation, they brought business from village to city.
what we call father's generation, they took the business from city to national. And what we call the next generation coming in, they will take business from national to global. Obviously, each generation eventually becomes stronger and smarter than the previous generation, but eventually, not on day one. So the formula for youngsters is this. Up to some stage, learn under the shadow of your father. Then sit on their shoulder and take on the knowledge. And the father and son are not enemies of each other. They complement. सर एक और टेम्पलेट आपको दूं, एक और टेम्पलेट नहीं, एक लाइव केस स्टडी और देता हूं, बिकॉज ये दिस इज सो इंटरेस्टिंग. सिमुलेशन करते हैं. मैं कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग इज समथिंग दैट आई वांट टू कवर मे बी इन द लास्ट. बट सर लेट्स से देयर इज इन 1980s दो भाइयों ने बिजनेस स्टार्ट किया. लेट्स से एक कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट्स का यूनिट बनाया. बाय 2010 उनकी बच्चे आ जाते हैं, बहुत बढ़ गया, बहुत स्केल हो गया. 2010 में एक के लड़का है, लड़की है, 4 बच्चे हैं, सारे आ गए. एंड अभी आपने बोला कि बच्चे देखते हैं अपने दो भाइयों को लड़ते हुए. है तो दो भाई में रियल ब्रदर्स ही जिन्होंने स्टार्ट किया, इतना बड़ा मैसिव बिजनेस कर दिया, हर बंदे के दो आ गए. तो in that case what should the children do? Let's say they see their father and their चाचा और ताया fight, right? Fight, लड़ रहे हैं, झगड़ा, मतलब बंटवारे की बात हो रही है. तो है तो चाचा ही ना सर, है तो ताया है, तो फादर ही. तो मुझे ऐसा लगता है सर, एंड आई स्पोक टू लॉट ऑफ पीपल, मेरे को भी कितने 13-14 साल हो गए सर काम में. तो बहुत लोग सर इससे भी पीछे हटते हैं कि रिश्ते खराब हो जाते हैं धंधे में. हाउ ट्रू इज़ दैट? हाउ शुड वन नेविगेट दिस सिचुएशन? एंड क्या करना चाहिए सर ऐसी डेलिकेट सिचुएशंस से? Let's say every family has their own context, but some of the things are very general. One of the things general is called life cycle. फादर और अंकल जब छोटे थे ना, तभी से दोनों का नेचर एक दूसरे से अपोजिट है. एक बहुत एक्सट्रोवर्ट है तो दूसरा इंट्रोवर्ट है. एक बहुत सेल्स वाला है तो दूसरा बहुत एडमिन वाला है, बहुत डिटेल में जाता है. एक बहुत स्टूडियस है तो दूसरा केयरफ्री है. बिकॉज ऑफ दिस इन their 20s दे मेक अ स्ट्रॉन्ग टीम. कॉम्प्लीमेंटेशन. दो भाई की बात करता हूँ, बड़ा इंजीनियर है, छोटा कॉमर्स वाला है. 24 और 22. बड़े को पूछा छोटे का क्या लगता है? अरे सर कमर्शियल में इतनी मास्टरी है, कोई 100 रुपये की चीज़ मैं बेचने जाऊंगा तो 75 में देके आ जाऊंगा, वो 150 में बेचेगा. छोटे को पूछा बड़े का क्या लग रहा है? सर बड़ी कंपनी के इंजीनियर के प्रॉब्लम वो सॉल्व करता है. ये 20s है. तेरे को क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू ले. तो दैट इज़ अ टाइम ऑफ यू टेक, आई डोंट वॉन्ट. दैट इज़ 20s. 10 ईयर फास्ट फॉरवर्ड 30s. अभी बड़े को पूछा छोटे का क्या लग रहा है कमर्शियल, लेकिन हमारा धंधा टेक्निकल है, चीज़ें लोगों को समझानी पड़ती है, ऐसे फट दे के ऑर्डर नहीं आ जाता है, नहीं समझता है, लोग किट करता रहता है, चलता है. छोटे को पूछा बड़े का क्या लग रहा है? ये टेक्निकल क्या होता है? धंधा होता है. मेरे पास में ग्रीन कलर का माल स्टॉक में, वो ब्लू रेकमेंड करके आएगा, लेकिन चलता है. नाउ द म्यूचुअल एडमायरेशन विल चेंज, एंड आई एम नॉट सेइंग हैज, विल चेंज टू ग्रजिंग एक्सेप्टेंस. 10 ईयर फास्ट फॉरवर्ड 44-42. अभी बड़े को पूछो छोटे का क्या लगता है? सर इसका इतना खिटखिट है, कुछ डेलीगेट नहीं करता है, सब अपने हाथ में कंट्रोल करके रखा है और सबके ऊपर चिल्लाता रहता है, कोई टिकता नहीं हमारे यहाँ पे. ये तो मैं हूँ ना तो धंधा बचा है. छोटे को पूछा बड़े का क्या लगता है? टेक्निकल हर जगह पे माल दे के आता है, वसूली तो सीखा ही नहीं है. ये तो मैं हूँ ना तो धंधा बचा है. See how the relation changed. Mutual admiration to grudging acceptance to only because of me. 40s. And then comes 50s. Post 50s. बड़े को पूछा छोटे का क्या लगता है? इतनी खिटखिट है, पूरी जिंदगी मैंने झेली, अभी नेक्स्ट जनरेशन को कहाँ इसमें डालें? छोटे को पूछा बड़े का क्या है? बाप को तो धंधा आता नहीं, बेटा भी ऐसा ही है, बेटर बी सेपरेट. 8 out of 10 separation take place post age of 50. Now, really speaking, what has happened? It is the life cycle that has happened. And this will happen only in successful families, not in families which did not really become so big. Why? Because
One was enterprising, another was conservative. Both eventually will attribute success to their attribute. So enterprising will attribute कि we are successful because of my enterprising nature, and the conservative will attribute we are successful because of my conservative nature. This is evolution of life cycle. If they had understood that it was complementation that has built us, neither enterprising nor conservative, it is complementation which is successful, then the approach would be very different. So this life cycle is not understood. And there is no understanding. ये एक बात. फिर तो क्या, फादर अंकल लड़ते हैं, फिर विच साइड द सन विल टेक? ऑब्वियसली फादर साइड. मैं तो समझाता हूँ भाई फादर अंकल लड़े ना, उनका प्रॉब्लम है, हमारे लिए दोनों फादर है. आप ये बोलते हो? हाँ 100%. फॉर अस दैट इज देयर प्रॉब्लम, एंड दैट इज एक्चुअली आई एम टेलिंग इज दे आर फाइटिंग बिकॉज ऑफ देयर लाइफ साइकिल. एक्चुअली दे आर रेडी टू डाई फॉर ईच अदर. और वो दोनों को मैं पूछता हूँ, कच्ची का काम है, किसने पैसा खुद खा लिया क्या? बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मेरा भाई कभी नहीं कर सकता. सो दे डू एंड दे विल डाई फॉर ईच अदर, दैट ऑल्सो आई एम टेलिंग यू. बट ये लाइफ साइकिल के कारण ये एट्रीब्यूशन आ गई, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ मी. एंड देन द फॉल स्टार्ट्स. एक बार फादर अंकल सेपरेशन किया, अपने फादर तो दो बेटे हैं, तो दोनों भाई बोलते हैं आपने 30 साल झेलने के बाद में सेपरेशन किया, उससे अच्छा हमारा अभी कर दो. So the fall starts. The point is separation and being together. दोनों के advantage disadvantage है. Separation में you can do whatever you want. You will do one business. If you go, you're gone. Together, your portfolio of business. अगर आप गए तो भी दूसरा successful है, then it will be there. But that person fails and you are successful, then also it is there. Being together gives you more capital. Being together gives you strength of complementation. Being together gives you portfolio. Separating it out, one luck. It may work or it may not work. लाइफ साइकिल को कैसे समझे फिर दोनों भाई सर जो कर रहे हैं काम? It's simple. I mean, this is what we are teaching. Wherever I talk, I explain. And this comes from my observation of 4,000 families. कोई ज़रा मेरे को कोई दो ब्रदर बताए ना, दोनों का नेचर सेम है. ब्रदर से सिबलिंग अपोजिट ही होगा. इतनी सिमुलेशंस आप दे चुके, जो मैं आपको पूछ रहा हूँ ये सिमुलेशन तो आपके लिए अपने दिखा हुआ है बड़े बार. अभी सवाल ये है, अगर ये फादर और लड़ रहे हैं और अगर हम समझते हैं कि दिस इज लाइफ साइकिल थिंग, बट स्टिल इफ वी आर टुगेदर, व्हाट इज इट दैट वी गेन? ये देखिए, 3 भाई, 3 फैक्ट्रियाँ. एक भाई खाली प्रोडक्शन देखता है, एक भाई खाली मार्केटिंग देखता है, और एक भाई फाइनेंस एडमिन देखता है. जीरो से यहाँ तक बढ़ाया, वेरी गुड रेप्यूटेड नेम इन इंडिया, और 50 क्रॉस हो गए तो सेपरेशन की बात आनी है. तीनों के एक बेटे हैं. बोलते हैं 3 भाई 3 फैक्ट्री अलग अलग कर देते हैं. ये बेटे मुझे क्या बोलते हैं पता है? ये लाइफ की स्टडी है एक्चुअल. इन लोगों की लाइफ कितनी इजी थी भाई, प्रोडक्शन तो खाली प्रोडक्शन देखते थे. मुझे आप फैक्ट्री दोगे, सारा ही देखना पड़ेगा, मुझे सारा देखना पड़ेगा. तो you took advantage of complementation, and to us you are denying complementation. This is their angle. And there is one very, very big angle which people don't notice but which will happen eventually. It is what? जब अलग होते हैं ना, 20 करोड़ है, 10 करोड़ तो ऐसे ऐसे हो जाता है. एक फादर रहते थे, वो फ्लैट है, 5 लाख की उसकी वैल्यू है. एल्डर ब्रदर सेज मेरी सेंटिमेंटल वैल्यू मेरे को चाहिए. यंगर ब्रदर बोलता है 25 लाख की वैल्यू. बस अभी ये पॉइंट पे लड़ेंगे ना, ऐसे लड़ेंगे कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन. मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके घर में सेपरेशन हुआ है, एक ही चीज़ बोलते हैं, माई फादर चीटेड माई अंकल चीटेड माई फादर. वाई? बिकॉज दे होल्ड ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी. उनको तो दूसरी साइड पता ही नहीं है. विद दिस नोशन ऑब्वियसली अभी तो हम कजिन भी खो देंगे. So I tell elder people, when you are talking about separation, be very clear. You are denying your next generation the privilege of cousins. Today in the life where we have few children, we have few relatives, the only relatives they have is the cousin. और इस तरह से लड़के आप उनसे cousin छीन लेते हो. Wealth तो ठीक है इधर उधर, but when you understand the implication, then the whole approach is very different. तो सेपरेशन रुके हैं सर अभी तक?
कई बार, बट ऐसा नहीं है। जॉइंट है तो भी इसके भी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है, और सेपरेशन के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। अभी किसी के लिए सेपरेशन के एडवांटेज ओवरवे हो गए, और कई लोगों के लिए नहीं हुए, वो भी है। उसी तरह से ऐसा भी होता है, साथ में रहने में कई जगह पे बॉडी चैलेंजेस आती हैं और कई जगह पे तकलीफ भी आती है। आपने जो सर्कल की बात की, ओनर्स, मैन, प्रोफेशनल और फैमिली, सर अब लेट्स से जिसका नहीं है कोई फैमिली बिजनेस या कोई स्टार्टअप नहीं करना चाहता, एक और मैं एंगल भी बात करना चाह रहा हूँ सर, एंड यू met a lot of professionals also in your life and you've trained them. सर ये जो प्रोफेशनल्स लोग काम कर रहे हैं, लेट्स डिग्री करता है जो 9 to 6, मुझे ऐसा भी लगता है सर ये जो 9 to 6 को हमने इतना अंडरमाइन कर दिया है ना, मतलब इतनी 90% ऑफ आवर पॉपुलेशन जो एम्प्लॉयज़ है जो काम कर रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दे आर वर्किंग समटाइम्स हार्डर देन अस ऑल्सो, तो वो एकदम अंडरमाइन ही हो जाते हैं 9 to 6 वाले, है ना। हम फैमिली बिजनेस बोल रहे हैं, स्टार्टअप बोल रहे हैं कि देयर इज़ अ बिग चंक जो सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, और बढ़िया है, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट सर ये जो डिबेट चलता है कि जो लार्ज कॉरपोरेट्स और फैमिली रन बिजनेसेस और स्टार्टअप्स, जो यंग प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, मोर एंड मोर यंग फोर्सेस, हम इंडिया की तो बात करते हैं कि इंडिया इज़ अ यंग कंट्री एंड ऑल दैट, बट जो यंग फोर्स है दे आर नॉट जॉइनिंग द फैमिली बिजनेस। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन, मैं डिफरेंट बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से एक बिजनेस स्केल भी होगा, लोग तो चाहिए ना बॉस, मतलब लोग तो CFO भी चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए, आपको लोग तो टीम तो बनानी है, बट यंग लोग तो ज्वाइन ही नहीं करना चाह रहे, से यंग प्रोफेशनल्स आर नॉट ज्वाइनिंग। तो शुड दे ज्वाइन ए कॉर्पोरेट, शुड दे ज्वाइन दैट वो टू बिग 4 बिग 5 हम बोलते हैं, शुड दे ज्वाइन ए स्टार्टअप और शुड दे ज्वाइन अ फैमिली बिजनेस, क्या प्रोज एंड कॉन्स है? आई बिकॉज वी नॉट टच बेस दैट एंगल, आई वांट टू स्पेंड सम टाइम। You see, is a very different subject. मेरे घर में धंधा नहीं है, मेरे घर में फैक्चुअल में धंधा नहीं है, ठीक है ना। तो मैं काम कर रहा हूँ, यू आर नॉट फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस, करेक्ट? राइट, आई एम डूइंग जॉब, Yeah. इवन टुडे आई एम डूइंग जॉब, Yeah. ठीक है। लेकिन एक प्रिंसिपल भी तो हो सकता है कि जॉब में क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं भी बोलूँ मैं पगार के लिए ही जॉब कर रहा हूँ, तो फिर वो तो 9 to 5 वाला मेरे को भी लगता ही है। 9 to 5 मतलब क्या? पीपल हु आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्क, हु डज नॉट ओन अप द वर्क, उसको आप 9 to 5 बोल रहे हो ना? Sure. तो what prevents me from taking interest in the work? Now the question is, it is fashionable today's time to do job which does not involve challenge but more money. हमको ऐसी जॉब चाहिए जहाँ काम कम और पैसा ज़्यादा हो। तो ये तो माइंडसेट वहाँ से स्टार्ट हो गया ना। मेरे घर में धंधा नहीं है तो क्या हुआ? आई कैन डू अ जॉब एज अ जॉब इज़ माई पर्सनल डेवलपमेंट. I go on doing new things. I go on taking challenges. I go on learning new things. So I grow. I started working at the age of 15, okay, at 100 rupees a month salary. Okay. If I had the same approach, maybe today it would have been 10,000 rupees a month salary. But job gives me a privilege to enter into a company. Okay. दरवाजे से अंदर जा सकता हूँ. एक बार मैं अंदर गया ना तो सब है मेरे पास में एक्सेस. Who stops me from learning? एक सिंपल लर्निंग सिखाया गया था रॉबर्ट कियोसाकी ने. 2001 में बुक लिखा था रिच डैड पुअर डैड. 6 साल का बच्चा बोलता है आई वांट टू लर्न हाउ टू मेक मनी. फिर उसका फ्रेंड का फादर उसको बोलता है ठीक है शनिवार को आ जाना दुकान पे. दुकान पे वो काम करता है, वो जार साफ करवाता है, ये सब करवाता है. और फिर बोलता है तुमने तो कुछ सिखाया नहीं, यू आर ए चीटर. तुमने बोला था तुम सिखाओगे, तुमने तो कुछ नहीं सिखा, खाली इतना चिल्लर पैसा देते हो. तभी उसने उसको सिखाया चल आइसक्रीम खाते खाते. तुझे किसने रोका था देखने के लिए कौन लाता है, कौन जाता है, क्यों लेता है, कितने में लेता है? इफ़ यू वुड हैव टेकन दैट इज कॉल्ड लर्निंग बिजनेस. और आज जो भी फैमिली बिजनेस वाले ना, सब कोई फैमिली बिजनेस फैमिली में पैदा नहीं हुए थे. ये जो 80s में जिन्होंने चालू किया ना, 90s में चालू किया, ईच वन ऑफ देम, और रादर आई वुड से लार्ज नंबर ऑफ देम वेर एम्प्लॉयज अर्लियर समवेयर. Recently, I was looking at one interview of some gentleman. He was working in Finolex for 8 years, and he started and he has made big business. But when he was working, he was not working to earn only. He was working to learn. और जो लोग भी वर्क करते थे, challenges लेने को तैयार है, invariably they have grown in life. Either within the companies they have become big, or they have been headhunted,
or they have achieved different kind of things in life. So should these professionals, young professionals, join family-run businesses or these large आप corporates? मुझे बताओ, आप जब घड़ी कंपनी चालू हो रही है वहाँ पे आपको चैलेंजेस ज़्यादा मिलेगी या कोलगेट में मिलेगी? 100% घड़ी. बस चैलेंजेस से अगर आपको डर लगता है तो आपके बस की बात नहीं है, आप कोलगेट में जाओ. बट वो बोलते हैं वो प्रोफेशनली मैनेज्ड है, ये वो सिस्टम्स प्रोफेशनली का है. मतलब क्या होता है? आप बताओ ना, प्रोफेशनल मतलब क्या? मतलब सब प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं और क्या है, मतलब वो तो फैमिली वाले भी तो प्रोफेशनल्स ही हैं. नहीं नहीं, मेरा जो 2 करोड़ का मशीन एक वर्कर चला रहा है वो प्रोफेशनल है कि नहीं है? प्रोफेशनल है सर. नहीं, लेकिन अनपढ़ है वो तो. वो तो सब डिग्री, उसको मशीन तो चलानी आती है उसको. तो सवाल ये है, तो फैमिली बिजनेस में सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल्स है. इफ़ यू से ठीक बात है. एक्सेल इन डूइंग योर जॉब देन इट इज़ गुड. इफ़ यू से MBA होना चाहिए, 2 लाख का पगार होना चाहिए, then is it your criteria of, so first of all you define what is your definition of professional. अपना समझ के काम करें तो फैमिली बिजनेस तो हर एम्प्लॉय ऐसा है. मैं ना किसी को बड़ी फनी चीज़ बताता हूँ. आई वाज टॉकिंग टू समवन ऑल्सो सेकंड जनरेशन इन बिजनेस एंड बात कर रहा था. हमारे कुछ हमने मटेरियल वगैरह खरीदना था तो आई मैसेज, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे टीम बात कर रही है, आई जस्ट मैसेज. मैं उसको मैसेज किया तो उसका कॉल आ गया. मेरे से छोटा है 3-4 साल, तो उसका कॉल आया, हाँ भैया आपका मैसेज आया, सॉरी मैं बिजी था 2 दिन तो मैंने देखा नहीं. मैं कॉल बैक किया तो कहते, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा है, अच्छा इक्विपमेंट है, काम कर लेते हैं साथ में. कहता भैया मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूँ बिल्कुल भी बिजनेस में, ये तो प्रोफेशनल्स अब देखते हैं. कहा चला यार बहुत अच्छी बात है यार, वेरी गुड. तो जो भी आदमी है तो मैं कनेक्ट करा देता हूँ, वो कर लेंगे. तो वो चलता रहा. 3 दिन 4 दिन के बाद दोबारा से उसका मैसेज आया, कहते उसका क्या बना जी, वो चल रहा है. मैंने कहा नहीं, हमने तो ऑर्डर किसी और को दे दिया, आपका प्राइस प्रूज अच्छा नहीं था. कहता भैया आपने मेरे को बताना था. मैंने कहा आपने तो बोला था आप इन्वॉल्व नहीं हो बिजनेस में, तो मैं आपके पास क्यों आता. फिर आगे से कॉल किया, आगे से कॉल करके कहता नहीं नहीं भैया मतलब धंधे में तो इन्वॉल्व नहीं. मैंने कहा तूने मेरे को बोला. फैशन बन गया. मैंने देखा ये बोलना भी कि जी हम तो इन्वॉल्व नहीं है जी, वो सिस्टम चला रहे. सिस्टम रहना सही है, बट आपको नहीं लगता ये फैशन बन गया है? आर यू ऑल्सो नोटिसिंग दिस अ लॉट? कोई आदमी जो खुद ऐसा धंधा कर रहा है ना, उसको कभी ऐसे बोलते हुए देखा है? मुकेश अंबानी कभी बोलेगा कि मैं धंधे में इन्वॉल्व नहीं हूँ? कुमार मंगलम बोलेगा नहीं, कभी नहीं बोला. फिर ये है ना, थोड़े कच्चे हैं तभी ये बोल रहे हैं. धंधे में खुद इन्वॉल्व होते ही है. द पॉइंट इज इन व्हाट, एनीथिंग विच इज रूटीन, एनीथिंग विच इज गोइंग ऑन इट्स ओन. वो साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वही बोले कि अगर मैं कभी 8 दिन के लिए बाहर गया और मैं कुछ काम था, मेरा कोई मैनेजर ने संभाल लिया, तो मैं वापस आके काम उससे नहीं लूँगा. अभी वो संभाल रखता है ना, तो अभी वही करेगा ना, मैं क्यों करूँ? ओके, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओनर मीन्स. एक रेलवे स्टेशन पे आपने मालगाड़ी खड़ी हुई देखी हुई ना, तो 70-80 बोगी लगी हुई है. फिर इंजन चालू करता है. जब चालू करता है ना तो उसको कितनी ताकत लगती है कि सबको हिलाने की. इंजीनियरिंग लैंग्वेज में उसको टॉर्क बोलते हैं. बहुत पावर खींचता है. फिर एक बार चलता है ना, फिर ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, अपनी मोमेंटम से चलता है. एक प्लेन टेक ऑफ करना है ना तो एक्सपीरियंस पायलट चाहिए. एक बार मोमेंटम ले लिया ना, फिर ऑटो पायलट पे चलता है. उसी तरह से कोई भी बिजनेस में डेवलपमेंट स्टेज है तो ओनरशिप माइंडसेट चाहिए. एक बार रूटीन में आ गया तो ऑब्वियसली ऑटो पायलट पे चल सकता है. बट रूटीन में भी डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो ओनर का काम है और वही लोग करते हैं. सर हम ये वर्ड बड़ा यूज़ करते हैं, ये भी फैक्ट मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा, कि 80% जो बिजनेसेस हैं इंडिया में जो कंट्रीब्यूट फैमिली बिजनेसेस करते हैं इंडिया की जीडीपी को. लेकिन एक और भी फैक्ट है कि 90% कन्फ्लिक्ट में है, 90% की सक्सेशन प्लानिंग सॉर्टेड नहीं है. और जो आपने सेपरेशन की बात की, हाउ डू यू professionalize succession planning? How do you normalize the discussion of succession planning? ये फिगर कहाँ से है आपके पास में? मैं तो सर सर्च किया था, चैट जीपीटी को पूछा तो उसने मेरे को बताया है. तो जिसने लिखा 90% कन्फ्लिक्ट में है जी, उन्होंने कितने फैमिली को स्टडी किया? सब सोर्स पे जा रहे हो? हाँ, इम्पॉसिबल है. ओके, ऑफ कोर्स कन्फ्लिक्ट है. तो मैं तो 100% मैरिज लाइफ की बोलता हूँ. मेरी पब्लिक प्रोग्राम होती है, मैं स्टेटमेंट देता हूँ. इन एवरी मैरिज फर्स्ट 4 years 4 times दे टॉक ऑफ डिवोर्स. फिर मैं सबको पूछता हूँ, ऑल दोज हु एग्री विथ मी डोंट रेज योर हैंड. क्या एम्ब्रेसिंग करना है?
वैसे 90% तो एग्री करते ही हो और बाकी 10% झूठ बोलते हो. नाउ आई एम मेकिंग द स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ वॉट पर्टिकुलर अप्रोच. Two human beings grown up in a totally different environment come together with only one agenda. सामने वाले को सुधारना है. सामने वाले को सुधारना है. टकराव होता है क्योंकि इसको सुधारना है, इसको सुधारना है. 4 साल बहुत टेंस में जाता है, फिर पता चलता है नहीं सुधरने वाले. सो देन दे लर्न टू लिव विथ ईच अदर. हस्बैंड एंड वाइफ में कभी कन्फ्लिक्ट नहीं हुई क्या? तो बाय दैट लॉजिक ऑल मैरिज शुड बी डिवोर्स. द क्वेश्चन इज रिलेशनशिप में कभी कड़वाहट भी होती है, कभी मिठास भी होती है. दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप. यू नेवर हैव ओनली स्वीट थिंग्स. तो फैमिली में होती है आर्ग्यूमेंट, कन्फ्लिक्ट होती है, उसमें क्या गलत है? और कहीं पे कन्फ्लिक्ट नहीं होती है. खाली हम फैमिली की कन्फ्लिक्ट की क्यों बात करते हैं? और खाली बिजनेस फैमिली की कन्फ्लिक्ट. बाकी जो आपने बोला ना 90% प्रोफेशनल है, उनके घर में तो कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं होनी चाहिए. हो रहा है सर. तो फिर तो रिलेशनशिप मीन्स व्हेन टू इंडिविजुअल्स आर देयर both with their own personality, when they have to come to some agreement, obviously each one is right from their point of view, and because they have a sense of ownership they put it forcefully. इसको हम लोग झगड़ा बोलते हैं, conflict बोलते हैं. Conflict is the only healthy thing, then only we really balance. If there is no conflict, one man show, do what you do, go luckily down luckily. बट सक्सेशन तो नहीं हो रही ना सर. ये सक्सेशन वापस एक नया वर्ड है. ये जो आपने बोला ना फैशनेबल वर्ड है, एंटरप्रेन्योरशिप है, स्टार्टअप है. वैसे ये भी कोई बड़ी कंपनी ने सर्वे कर दिया 90% ऑफ द कंपनी इन इंडिया हैव नॉट डन सक्सेशन प्लानिंग. भाई आपने क्या सवाल पूछा, किसको पूछा, कितनी तरह से आया, ये तो पता ही नहीं है. पहली बात, अगर आप किसी को भी बोलोगे ना, मुकेश धीरूभाई अंबानी को पूछोगे कि सक्सेशन प्लानिंग किया था कि नहीं किया था, तो ना बोलेंगे. लेकिन एक्चुअल में ही ग्रूम्ड हिज चिल्ड्रन. You know, when the 2 boys were young, he gave an advertisement in a newspaper. I want a teacher who will not teach. And then finally there's a guy called Mahendra Bhai Vyas. His job was to give these children different experiences. Local train में लेके जाओ, गांव में लेके जाओ, fish market में लेके जाओ, different experiences. What was it? You don't know. Real बात है? Real बात है. Mahendra Bhai Vyas, you search on this. What was this? What you call succession is artificial one-shot decision. Actual succession is preceded by something called induction. And every family business, they do wish, pray, hope that their children will take it eventually up and grow. So there is a subtle succession, subtle induction, which is taking place in any case. Now the question is, सो कॉल्ड आपके जो एक्सपर्ट लोग बात करते हैं ना कि सक्सेशन प्लानिंग मीन्स चाबी हाथ में दे दो. अभी मेरी लाइफ टाइम का सपना था BMW गाड़ी खरीदने का. अभी मैंने खरीदी है, आपने खरीदी, चलो ना. अभी एक लड़का आया, ये देखिए मैं अभी ड्राइविंग स्कूल के पास हुआ हूँ, मेरे को दे दो गाड़ी चलाना. देंगे क्या आप? मैं तो नहीं दूंगा. आप तो नहीं दोगे. ऑन द अदर एंड, जब आपने देखा कि पहले आप मेरी i10 चला, फिर देख रहे हो बहुत अच्छी तरह से चला रहा है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, एट वन स्टेज यू विल गिव हिम. तो फिर एक स्टेज तो एक ड्राइवर को देते हो कि नहीं BMW? हर बिजनेस फैमिली ऐसा करता है, बट प्रोवाइडेड इट हैज़ टू बी सीन ना. तो नो सक्सेशन कैन बी ऑटोमेटिक ऑन वन डे प्रोसेस. इट इज़ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. एंड इंसिडेंटली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कौन सा सक्सेशन प्लान सक्सेस हो गया है? स्टीव जॉब कितनी बार वापस आया? क्यों वापस आया? हॉवर्ड अपना स्टारबक्स वाला 2 बार वापस आया. क्यों वापस आया? रतन टाटा, सक्सेशन का क्या हुआ? AM नायक, L&T, सक्सेशन का क्या हुआ? सक्सेशन बड़े नाम बोल रहे हो सर आप बहुत. हाँ, सक्सेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. यू कांट ब्लेम अभिषेक फॉर नॉट टेकिंग legacy of Amitabh forward. Each generation will have their own strength and own weakness. Amitabh did very good in acting, but Abhishek may be very good in investment. So, and it is his life. So, Jack Welch did very scientific succession planning, and the successor overruled most of the things Jack Welch did. That is what is his job, because once you come, you have to have your way of working, not Jack Welch way of working. If you do Jack Welch of working, then it is not called succession planning, it's running by ghost. So, real succession means
handling the complexity in its own way. And new successor may or may not take it exactly as the previous one did. That's called succession. बट सर बिकॉज इट इज सच ए कॉम्प्लेक्स टॉपिक राइट, जो फर्स्ट जनरेशन वाले ये सोचते हैं ना कि भी पैसा तो उनका लगा हुआ है, पैसा उनका लगा, उन्होंने बना के किया, कि अगर हम आज सक्सेसर दे भी देते हैं तो अगर ये सारे ही बर्बाद कर दिया हमारी लाइफ टाइम में तो क्या करेंगे? क्योंकि ये भरोसा है ना कि बर्बाद कर देंगे। जिस दिन भरोसा है कि ये तो मल्टीप्लाई करता है तो, और खाली वही तो वेट करते हैं। आपने प्रूव कर दिया ना, 1 का 10 2 बार बना के दे दिया, सब आपको दे देंगे। मैं बोलता हूँ ना, एक टफ कस्टमर को क्रैक करके लेके आओ, एक जगह पैसा फंसा हुआ है निकाल के लेके आओ, देखो क्या क्रेडिबिलिटी मिलती है। आपने बहुत सारे टेम्पलेट बता रहे हो ना, बताओ जिसने ऐसा प्रूवन किया उसको पावर मिला कि नहीं मिला। टेक योर ओन केस, इफ यू परफॉर्म योर फादर वुड गिव यू मच मोर लिबर्टी देन बिफोर। मेरे तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट हर जगह पे, ऑल फादर्स, आई विल टेल यू रियली स्पीकिंग, फैमिली बिजनेस के फादर्स होते हैं ना, बहुत स्मार्ट होते हैं। ठीक है, मशीन कभी खुद नहीं चलाते, ठीक है, शटर कभी खुद नहीं खोलते, बाजार से कैश भी लाना ना कभी खुद नहीं लाते हैं, और कभी कैश गिनते भी नहीं है। डेलीगेशन में तो मास्टर है। ओनली क्वेश्चन इज एक बार ट्रस्ट आना चाहिए। जिस दिन सन और डॉटर पे ट्रस्ट आता है दे देते हैं। द क्वेश्चन इज दैट टेक्स टाइम। बट कॉम्प्लेक्स, सो आपने बोला कि सक्सेशन प्लानिंग कॉम्प्लेक्स है, व्हाई डू यू से दैट? बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। सक्सेशन ये 3 चीज़ें होता है ना, जो ओनरशिप है, शेयर कैपिटल। 2 भाई है, अच्छा धंधा बड़ा किया, एक के 2 बेटे, एक का 1 बेटा, ओनरशिप कैसे जाएगी? 25-25 हो गया, मतलब डिवाइड। बड़े के 2 भाई है, बड़े बेटे के 2 बेटे हैं, उनको 25-25 मिलेगा। छोटा भाई का 1 बेटा है, उसको 50 मिलेगा। बड़े भाई का बड़ा बेटा 15 साल पहले धंधे में आया तभी धंधा में प्रॉफिट था 1 करोड़, आज पहुंचा है 50 करोड़, फिर भी उसको कितना मिला? 25। अभी ये छोटे भाई का बच्चा बेटा अभी फॉरेन पढ़ के आया, 1 दिन का बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इक्विटी है 50। नाउ इज अ कॉम्प्लेक्स। ये मैं बोलता हूँ तीनों को बराबर बांटो, तो उसके भी इश्यू है। जिसका 1 ही बेटा है ना, उसकी मदर बोलती है ये दोनों मिलके मेरे बेटे को बाहर निकाल देंगे तो। अच्छा, मैं बोलता हूँ ठीक है इसको 50 है, तो ये बोलता है कि यार मैंने 10 साल कंपनी में डाले फिर भी मेरे को तो 25 ही मिला, मैं बाहर अपना खुद करता तो कम से कम वो मिलता और ये 25 तो मिलना ही था। नाउ दिस डज नॉट ए वन लाइन आंसर, दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड। ये हो गया ओनरशिप का। देन इज द क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजरों ने यंग लड़के को हाफ चड्डी में स्कूल में ऑफिस में आके कोक पीते हुए देखा है, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग तो है ना कि ये अभी हमें ऑर्डर देगा। चैलेंजिंग तो है। तो जो मैनेजमेंट में वो डिसीशन और वो सब करना, ये रिलेशनशिप का काम है। एंड सेम वे इन फैमिली, 4 brothers, eldest brother was doing the decisions. 20 years things went well. When he passed away, now who will do? Second को बोला now you are eldest so you take. He says how can I? Throughout my life I have never taken a decision. सब तो बड़े भाई लेते थे, तो मैं अभी से कैसे डिसीजन होगा? इट्स अ कॉम्प्लेक्स, इज नॉट दैट सिंपल। कोई टेम्पलेट नहीं है इसका। ईच फैमिली हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन, बिकॉज विद इन दैट ईच इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व। ईच इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड देयर इज एन इन्फ्लुएंस फ्रॉम वाइफ फैमिली ऑल्सो। इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ, नथिंग रॉन्ग, नॉट विद बैड इंटेंशन। 2 पार्टनर है, 2 ब्रदर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। एक ब्रदर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, ठीक है, उसकी वाइफ को दुनिया क्या एडवाइस करेगी? आओ गद्दी संभालो। गद्दी संभालो। वो इतना भाई सब कर रहा है, तुमको गद्दी में क्या समझ में आएगा? अपना शेयर निकाल लो, बराबर? वो तो धीरे धीरे करके निकाल देगा, तुमको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अपना शेयर निकाल दो। कौन से धंधे में इतना पैसा होता है कि आधा निकाल के दे सकते हैं? नाउ द क्वेश्चन इज, दिस मीन्स different people are involved, all with good intention, and nobody has bad intention, but they don't know how to handle, so they think that others are against me. अभी how to handle अगर workout करते हैं, then things are different. And this complexity के ऊपर ध्यान देना, उसका template नहीं होता है, each case to case होता है, and it is not one line song, it evolves over a period of time. कोई examples हैं सर इंडिया में large businesses which have managed succession very comfortably?
Birla, Kumar Mangalam Birla. Look at it. Aditya Birla realized at very young age that he is going to die in next few years. 50s में ना. He told his son to do CA, then MBA, then head consultant to groom him. Very systematic grooming. Getting him involved in business meetings. जब कुमार मंगलम बिरला said in one of the platform कि जब वो पहले इशू करते थे यूरोप में, क्या GDR इशू बोलते, जो ADR इशू जो भी है, तो रोड शो होता है. तो पार्टली द रोड शो आदित्य बिरला डज एंड पार्टली द रोड शो कुमार मंगलम डज. Kumar Mangalam, being the young boy as it is, after some time gets bored every time talking again and again. He asked his father कि मैं तो बोर हो जाता हूँ. फादर बोलते हैं every time I think about how to improve over my previous position. हुई grooming उसमें भी. I think many families have excellent grooming. Only thing is nobody wants to share it in public life. मैंने सर इनके साथ ना ओंकार बाबा जी हैं जो A1 साइकिल्स के जो हैं उनको पॉडकास्ट पे लेके आया था. तो उन्होंने ना बड़ा एक अच्छा वर्ड यूज़ किया. उनके भी सर फैमिली जैसे अलग अलग बिजनेसेस डिवाइड हुए. A1 स्टील है, फिर A1 साइकिल है. तो उन्होंने पॉडकास्ट में मैं उनको यही पूछ रहा था कि आपने कैसे मैनेज की सक्सेशन प्लानिंग और इन योर 70s 80s मुंजाल्स के साथ भी आपने काम किया है. तो उन्होंने ऐसे बोलते बोलते ना ऐसे बोला कि जब हमारी फैमिली स्प्लिट हुई, फिर बोला एकदम रुक गए. कहते नहीं, जब हमारी फैमिली का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ. And at that time, अभी recently won the Padma Shri also, and I said यार A1 साइकिल इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट साइकिल मैन्युफैक्चरर है. कहते नहीं, कहते जब फैमिली की रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई एंड आई वाज आस्किंग मैं आपको बेटर चीज़ें मिल सकती थी. कहते नहीं, जो मिला बहुत बढ़िया मिला. मतलब ये टेम्पलेट्स हैं सर, मतलब एग्जिस्ट करते ही हैं कि इंडिया में कि ऐसे 4-5 लोग हैं. मैंने चंदू भाई को भी पूछा पॉडकास्ट में, बड़ा उनको पोक करी जा रहा था मैं कि आपके भी भाई हैं, उनके बच्चे आ गए, वो आपको अगर आपकी बात ना सुने. सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू गेट देयर पर्सपेक्टिव, बट एट द सेम टाइम सर कि वेल्थ डिस्ट्रक्शन भी तो है ही ना एक जगह. जो आप देख रहे हो आज के टाइम पे इतने लार्ज बिजनेसेस सर, मतलब ह्यूज एंटरप्राइज वैल्यू बीइंग जस्ट वैनिशिंग ओवर नेक्स्ट some months only because of conflicts. So complex है. So कुछ टेम्पलेट कभी कुछ बनेगा सर तो आप जरूर बताना कि हम यूनिफॉर्मिटी से करें. इन एनी केस लाइफ में कहीं पे इतना थंब रूल काम नहीं आता है. सबकी अपनी अपनी कंटेक्स्ट होती है. जैसे लाइफ साइकिल है, कौन से लाइफ साइकिल पे है. किसी की खाली 2 बेटी है, किसी के 2 बेटे हैं. जब सबके बच्चे छोटे हैं तो चीज़ अलग हो जाती है. 2 बेटी है, दोनों की शादी हो गई तो आदमी की फिलोसॉफी चेंज हो जाएगी. जिसके 2 बेटे उसको दो बेटों के लिए बिजनेस बढ़ाना है. जिसकी 2 बेटी की शादी हो गई उसको चैरिटी करना है. लाइफ साइकिल के हिसाब से चेंज तो आएगा ही ना. बहुत ज़रूरी है सर. एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मैंने आपसे डिस्कस करना है. आई वांट टू गेट योर पर्सपेक्टिव. 2012-13 में वी जॉइंड योर क्लास कॉलेज इन बॉम्बे. तब हमारी क्लास पे आई थिंक 120-130 लोग थे. तकरीबन 10 से 15 लड़कियाँ थी थे. उसके बाद 2017-18 में आप लोग मुझे बुलाने लग गए एज अ टॉक देने के लिए बच्चों को. तब भी मैं नोटिस करता था कि यार 80-90 लोग हैं तो 8 से 12-15 इतनी लड़कियाँ. मैं रिसेंटली आया सर अभी आपके कॉलेज, तो वहाँ भी मैंने नोट किया कि इतनी थी सर. क्या हो रहा है सर ये? इज देयर अ पैटर्न की? 1997 वी स्टार्टेड द प्रोग्राम. उस टाइम हमारी MBA कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल छोटी थी, बॉयज़ हॉस्टल बड़ी थी. 2025 में गर्ल्स हॉस्टल इज बिगर देन द बॉयज़ हॉस्टल फॉर MBA प्रोग्राम, फॉर PGDM जिसको हम बोलते हैं. बिकॉज मोर एंड मोर गर्ल्स आर गेटिंग एजुकेटेड. Okay. Engineering में you will see 25 years ago what number of girls were there, today what number of girls are there. But as far as family business is concerned, and you are referring to our program, management program for sons and daughters of business family. Yes. In this program, the proportion has remained same. क्या It means what? क्या कारण? All over the world, thinking about the role women can play has changed dramatically. We say we have moved from 20th century to 21st century. But in business family context, we are still into 18th century. There is no role for family women in business, in majority of the businesses. Okay. Why? And why it needs a relook today? It's an issue which is always kept under the carpet. 2004, for one community, I was giving a talk on
role of family women in family business. The community, 4 leaders of the community people said, in our family, this point is not debatable. We will not attend the program. That is 2004. मतलब कि हम आएंगे नहीं कि हमारे घर में विमेन का बिजनेस में एब्सोल्यूट नो नो है. 2004 की बात. ओके. तो ये प्रोग्राम हम डिस्कस ही नहीं कर सकते. आएंगे नहीं. ठीक है. सो देर इज अगेन कंटेक्स्ट. नोबडी इज बैड, but there are number of context. I'll tell you, in 2000, I've been working for 50 years now, started working in 76. In early days of our life, businesses were concentrated in certain streets. Say in Bombay, South Bombay, हर सिटी में एक मार्केट हुआ करता था. तो मार्केट में एक गली में ग्रेन्स बिकेगा, दूसरी में केमिकल, तीसरी में टेक्सटाइल, like this. So in Bombay, South Mumbai, Masjid Bandar area, that kind of commercial places. Lot of truck will come and go, and all men. Bad word, normal language है. किधर भी थूकते हैं, किधर भी यूरिनेट करते हैं. It's very dirty place. So वो लोग बोलते थे अच्छे घर की महिलाएं यहाँ पे नहीं आनी चाहिए. That was the context. Today, now things have changed. A polished building, everything is decent. So that constraint has gone. सेकेंड, व्हेन आई वॉज वेरी यंग, हमारे घर पे एक बड़ा पत्थर था, एक छोटा पत्थर था. फिर कोरिएंडर होता है ना, वो पत्थर पे रख के ऐसे करके चटनी बनानी पड़ती थी. अभी हर घर में गैजेट आ गए. कपड़े धोने के लिए आधा घंटा जाता था, अभी खाली मशीन में डाल देते हैं तो वो अपना काम करता है. तो अर्लियर द हाउस होल्ड वर्क वॉज वेरी डिमांडिंग. विथ गैजेटाइजेशन दैट हैज कम डाउन. अर्लियर only bread was taken bought from outside. बाकी आचार भी घर में बनता था, पापड़ भी घर में बनता था, मिठाई भी घर में बनती थी, नाश्ते भी घर में बनते थे. टुडे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज आउटसोर्स्ड. तो वो लोड भी कम हो गया. फोर्थ, अर्लियर खाना तो घर की लेडी ही बनाएगी. हेल्प है बर्तन साफ करने के लिए, ये सब के लिए, किचन में नहीं. टुडे नाउ हेल्प इज अवेलेबल फॉर एवरीथिंग. सो घर के अंदर का जो लोड था ना, वो कम हो गया. बाहर का एनवायरमेंट बहुत पॉजिटिव हो गया. सेकेंड, व्हेन इंदिरा नूई बिकम्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पेप्सिको, व्हाट अ मैसेज टू द वर्ल्ड. नैना किडवाई, शिखर शर्मा, चंदा कोचर, these all chief executives of banks and all, what is the message? Men and women can run business equally well. Now this is a notion still family business में समझ में नहीं आया. They have proven. Of course, there is another side to it. Many business family में इसका negative experience ऐसा होता है कि we be suddenly ऑफिस में आ जाते थे. फिर बोलता है तुम्हारा ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगता है, निकाल दो. अरे ऐसे नहीं निकाल सकते. You want to give opinion, then first learn. All these women have learned. After learning you speak. Don't just like this that वो एक बड़ा mistaken notion है. Women have a sixth sense. ये एक nonsense notion है. If you want to have opinion, of course you have a brain, but for forming opinion you need a foundation. So now life has become externally easy. Women have proven. Work has become space neutral, time neutral, gender neutral. लैपटॉप में मैं दुबई एयरपोर्ट पे बैठ के मेरे साथ में मेरा लैपटॉप है तो मेरी ऑफिस है. So with this there is no reason women cannot be running business as well as men. As well, I will not say better, as well. क्यों नहीं हो रहा लेकिन सर? Now is the question starts. All said and done, family wise we are very traditional. So business family में उनकी फिक्र होती है. Whenever there is only one daughter ना, उसकी grooming अलग होती है. Daughter और son होता है ना तो grooming change हो जाती है. ये एक चीज है. They groomed son for getting into the business, daughter anything other than business. ये एक पार्ट है. द रीज़न इफ़ यू गो टू सेज ऑल सेड एंड डन, अल्टीमेटली पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है, एक चीज़ होता है कि बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, तो डॉटर ऑल्सो इज गोइंग टू बी मैरिड. सेकेंड, देर इज़ अ सिस्टम वेयर दे इज कॉल्ड वीमेन एक्सोगामी, वेयर द डॉटर गोज टू इन लॉज हाउस. अभी ये भी सिस्टम है. नाउ इफ वी लिव इन द सोसाइटी वी हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द, हम तो ये सब चेंज तो नहीं कर सकते. तो जब डॉटर ससुराल जाएगी
और उसका अटैचमेंट फादर के बिजनेस के साथ में रहेगा तो उसको वहाँ सेटल होना बहुत मुश्किल होगा। पहले पहले तो सब बात करेंगे, अरे जो करना है करना, हमारे लिए तो बेटियाँ। फिर 1 महीने के बाद में आएगा एज लॉन्ग एज करके एक कंडीशन आएगी, फिर 6 महीने के बाद में दूसरी कंडीशन आएगी, और समझो घर में बड़ा पूजा है और उसी टाइम उसके फैमिली की मीटिंग है, बड़ी क्या करेंगे? तो देयर इज अ टेंशन. So families know, parents know that this reality is going to be faced by daughter. That if she is in in-laws and if she has one foot in the family's house, she will have tough thing. And bad thing, worst thing would be if her business is doing better than her husband's business. It will be disaster. Now, ideally, it should be all fair. But life is not run by ideal, life is run by emotions. And there are realities of life. So ideally, my suggestion to all business families is that groom your son and daughter equally well in your business. Why in business? Business is the best school of learning realities of life. एक आदमी को घर के नहीं था, हमने उसको लोन दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। वही आदमी कल हमारे कंपनी में यूनियन बनाता है। अरे यार, हमने सब किया, वो आपकी मर्जी से किया था, अभी मेरा राइट है। Suddenly you see the different colors. One customer which was very important customer, you really did so much out of the way to have his cost saving. Tomorrow now he says ki now I have got another vendor. Is realities of life. So business is the best school to learn realities of life. So all family businesses should groom their son and daughter both to learn about realities of life. Groom daughter even more because daughter is with us for less period of time. But be very clear, she is not going to be running this business. She is trained to develop the confidence, to develop the courage, to develop the conviction about self. Now she will be a strong lady. She can start her business, support her husband's business, in-laws' business according to her context. So daughters should be groomed in business because that will make them strong. But why are you saying not groom to run the business? The issue is that learning grooming to do business is one thing. Give me any business, I can run it. And to develop attachment with one business is another thing. क्यों मना कर रहे हो सर? Because of societal pressure? Is reality is not a societal. Is reality marriage करके ससुराल जाना ही है? ये तो reality है कि नहीं है? बोलोगे marriage नहीं करेंगे, ठीक है. Without marriage, living alone in society is also a problem. तो फॉर नॉर्मल फैमिली इन सोसाइटी शादी होनी है, शादी होनी है तो ससुराल जाना है, ससुराल जाना है और एक पैर ससुराल में रखोगे, एक पैर मैके में रखोगे, चैलेंजेस आने वाली हैं. पेरेंट्स ये चीज़ समझते हैं, इसके लिए वो हेजिटेट करते हैं. मैं उनको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, आप इनको ग्रूमिंग कर लो, एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग तो बनाओ. नाउ वंस शी इज स्ट्रॉन्ग शी कैन डू एनीथिंग. सर, Of course. Very intense Of course. topic. Apollo hospitals, daughters are running the business. There are. But you don't know what are the problems there. Right? And again, when there is only daughter, things are different. When son and daughter, things are different. After all, the entire family business consulting community in India is talking about family constitution. Murugappa group. Okay? Where the daughter has gone to court. So there are social issues. We have to understand, we have to live within the same society ना. हम आइडियल लैंग्वेज की बात करेंगे, लेकिन आइडियल दुनिया तो नहीं है, दुनिया तो जैसी है वैसी है, उसी के अंदर जीना है ना अपने को. तो उसमें टू डू द बेस्ट फॉर आवर चिल्ड्रन इज व्हाट पेरेंट्स शुड डू. सर, एक और भी जो डिस्कशन हम जब करते हैं, एक मेरिट को लेके सब्जेक्ट आता है. मैं सर मतलब चलो आपने बोला कि जिनका फैमिली बिजनेस है उनको ज्वाइन करना चाहिए, सेकंड थर्ड जनरेशन को आके सीखना चाहिए. आपने जो टेम्पलेट बताया, ग्रैटिट्यूड, ह्यूमिलिटी एंड वी अप्रोच करके सारा कुछ ओके. बट लेट्स से सर कोई लड़का या लड़की आते हैं, उसको करना ही नहीं है, तब भी उनको आप बोलोगे कि करो? क्यों बोलेंगे? मत करो. कौन बोलता है करो? ये एक मिस्टेकन नोशन है. आफ्टर ऑल, फॉर द लव फॉर द चाइल्ड, the parents are cajoling him. But it is out of love, not out of force.
मत करो ना। ये तो आपका प्रिविलेज है कि आपको प्लेटर पे तैयार मिल रहा है। कहीं पे मुझे पूछा था कि अल्टीमेटली तेरे को ये धंधा संभालना है। मैंने बोला ये मत बोलो तेरे को धंधा हम कुछ भी कर देंगे ना, बेच देंगे धंधा। अरे धंधा बंद हो जाएगा, क्या तकलीफ है? अगर मैं मर गया, मेरा धंधा बंद हो गया तो क्या तकलीफ है? Here, because we are your well wisher, we think that this is a good thing for you. That is why we are telling. नहीं करना है तो मत करो. So people or young people which don't want to do it. Don't do it, but don't enjoy the privilege also of that business. Explain that. मतलब अबे आपकी कॉलेज की फीस की पढ़ाई तो ये धंधे में से आई है ना, कमा के दे दो वापस. या धंधे से एक बगर बना है ना, उसमें मत रहो. अभी आप रहो अपना. आप उसकी पूरी प्रिविलेज लेके फिर उसको गाली देते हो, वो तो गलत बनता है ना. और अगर प्रिविलेज लेते हो तो एक्चुअल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रीपे करने की. आपका मेरे फादर ने प्लांट लगाया था, मैंगो, मैंने मैंगो खा लिया. ये कोई मैं जीनियस नहीं था कि मेरे को मैंगो मिला, उन्होंने प्लांट डाला था तो मेरे को मिला. अभी मेरा काम है आगे 10 पेड़ बढ़ाने का. तभी मैं बोलता हूँ मेरा मूड नहीं करता है, तो फिर ये मैंगो भी मत खाओ ना. एक आदमी तो मेरे को बताओ जो बोलता है मुझे नहीं करना और घर छोड़ने को तैयार हो. वो तो नहीं है, सुना मैंने. और मैं बोलता हूँ ना, आपको करोड़ रुपए की जॉब मिल सकती है. 10 करोड़ कमाने में पूरी लाइफ निकल जाएगी. ठीक बात है सर. एक और क्वेश्चन, मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं डॉक्टर परिमल मर्चेंट से, अब मेरे पास टाइम है, मैं पूछ लेता हूँ और क्वेश्चन. सर एक और जो सारा फ्लिप साइड, हम बिजनेस के बारे में, जैसे हमने सक्सेशन के बारे में बात की, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात की, एक क्वेश्चन आता है सर मेरिट को लेके. जैसे आपने ना बीच में एक लाइन बोली कि यार लेट्स से जिस मैनेजर ने इतने अपने 20 साल 25 साल दे दिए एक फैक्ट्री में. एक मिनट, ये शब्द है ना तेरा ठीक नहीं है. बताओ. 20 साल 25 साल आपने कंपनी को नहीं दिए, कंपनी ने आपको 20-25 साल काम दिया. हाँ ठीक है, बोलो. सो मैनेजर ने भी दिया. हाँ, नहीं और काम किया और पैसा दिया. नहीं, लेट्स बी वेरी क्लियर. अगर आपने 6 महीना नहीं काम, पैसा था फिर भी काम किया तो अलग बात था. ये जो शब्द है ना वो गलत है. अच्छा. मेरी जिंदगी के 20 साल मैंने दे दिए. अरे ये कंपनी में कहाँ पे भी आपको जॉब मिलती, आपने जॉब की और आपको पैसा मिला, आपने कोई साल नहीं दे दिए. तो ये सोच गलत है बस. ओके ठीक. आपने काम किया कंपनी में, ठीक है मानता हूँ. चलो वो मैनेजर ने काम भी किया. हाँ. और कंपनी ने काम भी दिया, ठीक है. और वो अब वो देखता है कि जो सेकंड जनरेशन आता है, यंग पर्सन जिसने उसको चड्डी में भी देखा है ना, तो सर ये जो मेरिट का सवाल है, राइट, तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट, हाउ डू यू मेक पीस विद दैट? बिकॉज कितने केसेस में सर मेरिट तो है नहीं है, वो उसका मेरिट ये है कि वो सिर्फ पैदा हुआ है एक ही फैमिली में. तो एक मिनट, उसका मेरिट ये है कि वो डिसीजन गलत लेगा ना तो कल वो रास्ते पे आ जाएगा. आप मैनेजर हो, आप वो डिसीजन लेने को तैयार हो, वो उसका मेरिट है. होल थिंग इज लाइफ इज एट स्टेक इन टेकिंग दैट डिसीजन. एंड सेकेंड थिंग, अभी तो आ रहा है ना, आप कैसे बोलते हो मेरिट नहीं है? एंड आइडियली द पर्सन कमिंग इन ऑल्सो शुड नॉट स्टार्ट बॉसिंग अराउंड. श्योर. जो आपने बात बोली ग्रेटिट्यूड की, बट आपने, मैं जनरली बोलता हूँ, जब कोई आदमी बोलता है ना मैंने 10 साल काम किया, तो एक्चुअली क्या किया उसने? 1 साल का काम 10 साल रिपीट किया. ठीक है ना? तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये काम सीखने के लिए और किसी को 10 साल ही लगेगा. एंड सेकेंड थिंग इज दैट यू डिड वन रोल इन बिजनेस. जैसे फुटबॉल की टीम होती है ना, सबके अलग अलग रोल होते हैं. वैसे आपने एक रोल किया, उनको अलग रोल करना है. तो आज वो मशीन ऑपरेटर बोलेगा देखो 20 साल मैंने मशीन चलाया, तो कोई ओनर का बेटा आके मशीन थोड़ी चलाने वाला है. वो तो आप नहीं करोगे तो दूसरा वर्कर करेगा. ईच वन इज प्लेइंग अ रोल. ड्यू एक्नॉलेजमेंट टू रोल ऑफ एवरीवन, ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बट नो नीड टू डिमीन द पर्सन कमिंग इन. ओके. लास्ट क्वेश्चन सर. आपने you're a PhD in family business, इतने साल आपने इतने फैमिली बिजनेसेस को ट्रेन किया. आपके से टॉप 5 फैमिली बिजनेसेस कौन से जो आपने देखे हैं अपनी लाइफ टाइम में? 76 में आप काम कर रहे हो, 76 से अब तक यू टीचिंग, यू इंटरेक्टेड विद सो मेनी फैमिली बिजनेसेस. 5 इंडियन होमग्रोन विच आई वांट यू टू टेक देयर नेम्स एंड गिव अ टेम्पलेट टू पीपल टू सी देयर जर्नी एंड विच देयर स्टिल वर्किंग. 5 बताओ सर मुझे. अरे वाह, चलो आपने बोल दिया बालाजी चिप्स. ठीक है टेम्पलेट 100%. मैं तो उनको तो पॉडकास्ट पे लेके आया हूँ चंदू भाई को, तो ठीक है. सो बालाजी चिप्स हो गया एक,
और बताओ सर। ढोलकिया फैमिली, गोविंद भाई ढोलकिया, साहूजी भाई ढोलकिया, कोई भी ले लो, ठीक है। मनु भाई पटेल, करसन मनु भाई पटेल कौन से क्या करते? पटेल एक्सक्लूजन करके था। पटेल ओके। हाँ, करसन भाई पटेल, निर्मा वाले, निर्मा वाला, रोहित सरफकटेंट, घड़ी वाले, इमामी, हल्दीराम, आप कोई भी नाम लो ना, सब फैमिली बिजनेस ही है। हल्दीराम की फैमिली हिस्ट्री क्या है? बीकानेर के एक छोटे गांव में भुजिया बेचने वाले, आज 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है। कितने सालों की स्टोरी है? कोई 1000 साल की स्टोरी नहीं है। But all stories have ups and downs, all stories is struggle. But still, just because they become known, yeah, it does not mean they are superior. And just because thousands and lakhs of others are not known, they are not inferior. Ultimately, each one of us are happen to be in the right place at the right time when things go well. So just because some business is successful, to give a credit to wisdom and foresight to one individual is called coincidence. Coincidence should not be confused with causation. कि इसके कारण ऐसा हुआ, वो थे सही जगह पे सही टाइम पे थे तो हो गए। चलो सर, मैं एंटायर इंडिया IT इंडस्ट्री, नारायण मूर्ति स्टार्टेड व्हेन, एंड व्हेन वाज द फर्स्ट ब्रेक थ्रू? 10 years। सडनली पूरी दुनिया में Y2K का प्रॉब्लम आ गया। कौन सी विजन थी? आपकी विजन थी क्या Y2K प्रॉब्लम आने वाला है? लेकिन Y2K प्रॉब्लम आ गया तो इंडिया को ब्रेक थ्रू मिल गया। Y2K प्रॉब्लम खत्म हो गई तो इंडस्ट्री मर गई। सडनली .com बूम आ गया तो .com पे दुनिया पैसा लगाने लगी तो वापस धंधा मिलने लगा। .com बस्ट हो गया, सारी इंडस्ट्री की चैलेंज आ गई। सडनली अपना BPO बिजनेस आ गया एंड सडनली द इंडस्ट्री सर्वाइव। इज नॉट विजडम एंड ये सब विजन मिशन सब बात करते ना, अच्छी बात है, बट एवरीवन हैपन टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। So there is something that things come fall together. If you have read the book Psychology of Money, you would know that nothing is as great as we are told and nothing is as bad as we are told. सर, तो ये पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं एक कन्फेशन से, है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ना सर, हटेक लिखा हुआ है, तो 2012-13 में जब मैंने आया था SP जैन बॉम्बे, तो हमारी कंपनी का नाम था एमटेक। एंड मेरे फादर ने 91 में स्टार्ट किया, बहुत मेहनत की, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की ट्रेडिंग से स्टार्ट करके, वेरी डायनेमिक गाय, एंड फिर इंफ्रा में स्टार्ट किया, फिर सोलर, फिर 2012-13 उनका आइडिया था मेरे को यहाँ बेचने के लिए SP जैन। उन्होंने कहीं से सुना था लुधियाना और मंडी गोविंदगढ़ की, यार ये ना बड़ा अच्छा, उन्होंने ही डिडंट रीड अबाउट इट बट उन्होंने सुना था यार ये, और उनकी इंट्यूशन थी यार ये अच्छा होगा, कर। चलो कर लिया। एंड जो माइंडसेट मेरा चेंज हुआ लोगों को मिलके, जो आप कई नाम बोल रहे हो आज, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, और मुझे याद है सर कि 2012-13 में जो 15, 16, 18 महीने जो हम थे, तो जो वो थी ना बात कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ बनानी है, ग्लोबल बनानी है, वो वहाँ से आई मेरे को। और 2014 में ये कंपनी का नाम एमटेक टू हटेक किया, बिकॉज मुझे था कि वो एमटेक एक लिस्टेड एंटिटी थी, और मैंने अपने फादर को एक बात बोली थी, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, उनको मैंने बोला था, मैंने कहा ये जो वर्ड है ना हटेक, इसको हम इमॉर्टलाइज करेंगे, कि ये इतना बड़ा इसको ब्रांड बनानी है। उस टाइम पे बोलते हम मेनली पंजाब, उस नॉर्थ में हम मेजॉरिटी काम कर रहे थे, एंड उनका क्रेडिट है कि उन्होंने क्यों ना नाम चेंज करना तो एक सबसे बड़ा नॉन नेगोशिएबल होता है। सो बट वो आपने वो इंजेक्शन डाला था कि यार करना तो सबसे बड़ा बनाओ, और दूसरी चीज़ बोली थी कि इसको फॉर्च्यून 500 बनाना है 2047 तक। तो मेरे लिए तो सर दिस हैज़ बीन ए डिलाइट, इट हैज़ बीन अ मास्टर क्लास एज ऑलवेज। आई रियली होप पीपल लिसनिंग टू डॉक्टर परिमल मर्चेंट, उनको जो हमने टेम्पलेट्स बड़े बात किए, क्या पता एक टेम्पलेट उनको रेजोनेट कर जाए, और अगर कोई 2 भाई या 2 भाई बहन लड़ रहे हैं और वो सॉर्ट आउट हो जाए, एंड दे गो डाउन टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड मोर वैल्यू क्रिएशन। मैं 2-3 चीज़ बता दूँ। एक चीज़ है ना, फैमिली में एक रूल फॉलो करो, माई फादर इज़ बेटर देन मी, पीरियड, नो क्वेश्चन आस्क। फादर से आर्ग्यू करो, बट फाइनली फादर जो बोले वो सही। रीज़न है, मैं साइंटिफिकली बोलता हूँ, मैं इमोशनली नहीं बोलता हूँ। ऑल सेड एंड डन, वो जिसको आप डम समझते हो ना, उसी ने ये सब बनाया हुआ है, ठीक है। He cannot argue with you because he has not learned how to express, but it doesn't mean that he doesn't have logic. Everything that a business person does have a logic.
If your father is doing something which you think is illogical, contact me. I'll explain you the logic of your father because I know a businessman inside out. One. Second, family is be proud of our family. And our tradition is मेरा भाई मेरे से कमज़ोर है ना तो उसका ख्याल करना मेरी जिम्मेदारी है. उससे ज़्यादा मुझे मिले ये अपनी बस अपना ट्रेडिशन नहीं है. इफ़ यू आर मोर कैपेबल टेक केयर ऑफ द रेस्ट. मोर कैपेबल तो आप तो कभी भी बना ही लोगे. वो कमज़ोर है उनको ज़्यादा देने की ज़रूरत है. मतभेद is an excellent thing. Don't reduce it to manbhed. And instead of trying to take a bigger bite of the cake, magnify the cake multiple times. If you are taking challenges, if you have taken families together, if you have learned with values, your children will learn that. And if you have mind, your own business, if you think that you are achiever, you treat other people in one particular way, your children will learn that way. So for ultimately family business is whether you are 60-year-old, 40-year-old or 20-year-old. It is about your next generation. And the way you will live your life, fearlessly, ambitious, being big, learning to give, that is how your next generation will come up. Two things in life will help you very much. One is believe in God. Belief in God is an invisible power to face challenges which otherwise seem invisible. And second, earn good money to do good charity. Because जो जिसका आदमी का हाथ ऐसा रहता है ना उसमें ताकत अलग होती है. जिसका हाथ ऐसा रहता है ना उसमें ताकत होती ही नहीं है. And whatever you will do, your children will take that, not your wealth, but your approach to life. Thank you, Dr. Parimal Thank you. Merchant. Thank you for doing this.